हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ और उन पहाड़ों को बीच में छोटे छोटे से कुछ घर बने हुए थे और उन्हीं घर में से हमें एक घर को दिखाया जाता है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और अचानक से उस आदमी को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊंगा। और तभी हमें एक दरवाजे के डोर पर एक कीड़े को दिखाया जाता है और शायद ये कोई एक पॉइजनस कीड़ा है और तभी उसके घर से और भी ज्यादा कीड़े निकलने लगते हैं और के घर से एक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था और शायद ये आदमी इन कीड़ों की वजह से मर चुका है। और तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है, उस जगह में हर एक जगह पॉइजनस ऑरा फैल चुका था और यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक औरत और एक लड़का लेटा हुआ था। और तभी जो वो लड़का होता है वो जाग जाता है और खांसते हुए अपनी माँ से कहता है मदर यहाँ पर कोई वियर्ड स्मेल आ रही है और ये कहकर दोबारा से खांसने लगता है और वो बार बार अपनी मॉम को बुला रहा था बट जो उसकी मदर थी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है जो उसकी मदर है, उसकी मदर की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मदर के मुंह से लार बह रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और फिर एक लाश पर अपने बेटे का नाम लेती है जाक कैंग और शायद ये यहीं पे मर जाती है। और जब जाक कैंग अपनी मदर की ये हालत को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और अपनी मदर को जगाने लगता है और तभी अचानक से उसे भी कुछ महसूस होता है, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वैसे ही वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था और उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। और जाक कैंग कहता है आखिरकार ये कैसा पॉइजनस वेनम है। और तभी हमें उसके मदर के पास दिखाया जाता है और उसकी मदर की बॉडी से भी वही कीड़े निकलने लगते हैं और इन कीड़ों का नाम था वेनमस सेंटीपीड। और तभी जो वो कीड़े होते हैं वो बिस्तर से उतरने लगते हैं और उस लड़के की तरफ जाने लगते हैं और उस लड़के के ऊपर चढ़ जाते हैं और जो लड़का था वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। और तभी जो वो कीड़ा होता है वो उस लड़के के गर्दन पे काट लेता है और जैसे ही वो कीड़ा उसे काटता है तो उसे बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मॉम मॉम मुझे बचाओ मॉम। पर जो उसकी मदर थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसकी मदर शायद एक लाश बन चुकी थी। और जब जाक किंग अपनी मदर को ऐसी हालत में देखता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जो वो कीड़ा होता है वो जाक कैंग के चेहरे की तरफ आने लगता है और तभी जो जाक कैंग होता है उस कीड़े को अपने मुंह से काट लेता है और कहता है अब मर जाओ। और तभी जाक किंग बहुत ज्यादा पेन में चिल्लाते हुए कहता है मेरी मदर को बचाओ। तभी हमें उस कीड़े की तरफ दिखाया जाता है जो कि 2 पीसेस में डिवाइड हो चुका था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही उसका ग्रैंडफादर अंदर देखता है तो जाक कैंग जमीन पर पड़ा हुआ था और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसने उस कीड़े को 2 पीसेस में अलग कर दिया था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार तुम लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया। बट इस टाइम पर जो जाक कैंग था वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो जाक कैंग से कहता है जाक कैंग अपने माउथ को ओपन करो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोना है, तुम्हें जगते रहना होगा। तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है एक पिल को उसे खिलाने लगता है और जाक कैंग से कहता है जाक कैंग इसे खा लो, तुम्हें अपनी बॉडी से इस पॉइजन को एक्सपेल करना होगा। और तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है जो कि हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम इस प्रीशियस हीलिंग फायर पिल को इस यूजलेस बॉय के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो, और अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होता। और अब तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे मासूम फैमिली के सदस्यों की बेवजह ही मौत हो गई है। और तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है मेडिसिन स्कूल का जो हमारा व्हाइट फ्लावर क्लैन है ये भले ही छोटा है पर इसका जो इतिहास है वो 300 साल पुराना है और हम पॉइजनस स्कूल द पॉइजन फैक्शन के आगे नहीं झुकने वाले और हम उनमें बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले जो हमेशा मर्डर और किलिंग किया करते हैं। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए वो लड़का अभी भी जिंदा है या नहीं, और अब जब सब लोग मर चुके हैं तो हमें इस पर लड़ने का क्या ही फायदा। और फिर तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो कि खाना और जीना ही है तो फिर तुम एक जानवर से बिल्कुल भी कम नहीं हो, और जो व्हाइट फ्लावर क्लैन है वो कभी भी पॉइजन स्कूल के सामने नहीं झुकेगा। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सही में तुम बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग आदमी पर आखिरी में जो मेडिसिन स्कूल और जो पॉइजन स्कूल होगा वो सेम रूट के पार्ट होंगे और अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अब तुम अपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दो और इस टाइम पर तुम्हें अपने ग्रैंडसन की लाइफ बचानी जो कि किसी भी टाइम पर जा सकती है। और तभी जो वो आदमी होता है एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है जो वो प्रीशियस रेड सेंटीपीड मैंने ही
तुम्हारे डॉटर और ग्रैंडसन के रूम में रखवाए थे। हा हा हा। जब उसका ग्रैंडफादर ये सुनता है तो वो कहता है क्या। और फिर जो वो ग्रैंडफादर होता है वो अपने मन में सोचता है जो ये लाल सेंटीमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा ही जहरीले होते हैं। और फिर हमें उसके ग्रैंडसन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही पेन में लग रहा था। और फिर तभी जब वो आदमी होता है वो कहता है तो अब अगर तुम समझ चुके हो तो फिर अब बाहर आ जाओ, और अगर अभी भी तुम इसको बचाना चाहोगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, और उल्टा इसे और भी ज्यादा दर्द होगा। और अब क्या तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड बचा है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने ग्रैंडसन को उठाता है और उस आदमी के पास लेकर जाने लगता है। तभी उस आदमी के सामने बैठ जाता है और अपने ग्रैंडसन से कहता है जा गैंग, क्या तुम अभी भी जग रहे हो। और फिर जो जा गैंग होता है वो धीरे से कहता है ग्रैंडफादर। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो जा गैंग की तरफ झुकते हुए देखते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग इस लड़के को देख रहे हो, ये अभी भी उस पॉइजन से फाइट कर रहा है। और इस टाइम पर जो उसका ग्रैंडफादर था वो बस जा गैंग से यही कह रहा था बस तुम अपनी आंखों को मत बंद करना और बस जागते रहना। और तभी जो जा गैंग होता है वो उस आदमी के पैरों के पास चला जाता है। तभी वो जा गैंग को देखने के बाद कहता है ओ इस लड़के को देखो तो आखिरकार ये मरने के लिए कैसे झटपटा रहा है, और मुझे पता है कि तुम जीना चाहते हो। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है लड़के मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसका पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी अब बहुत लेट हो चुका है। और तभी हमें जा गैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पैर पर कुछ मार देता है और मार के जमीन पर लेट जाता है। और जैसे ही वो आदमी महसूस करता है वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है। और जा गैंग ने इस टाइम पर उसे भी पॉइजन कर दिया था। और तभी जो वो आदमी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये तो रेड सेंटीपीड का सेल है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट जो जा गैंग का ग्रैंडफादर होता है वो जा गैंग को बचा लेता है और उस आदमी की जो स्ट्राइक होती है वो अपने पीठ के ऊपर ले लेता है। और इस स्ट्राइक करने के बाद वो आदमी जल्दबाजी में अपने पैरों को देखने लगता है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं मतलब जो उसके नौकर होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और तभी हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है उसके पैरों में जो वो पॉइजन था वो फैल रहा था और वो कहता है इसका तो मेरे पास पॉइजन भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और तभी जो उसके पास में एक आदमी खड़ा होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है अपनी मुझे शॉर्ट दो जल्दी से, और उसे अपना पैर काटने को कहता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो अपने शॉर्ट को चला देता है और उसके पैर को काट देता है। और जैसे ही उसका पैर कटता है तो वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। और तभी जो उसका आदमी होता है वो उससे कहता है कैप्टन जो वो बूढ़ा और जो वो लड़का था वो दोनों ही यहाँ से गायब हो चुके हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है जल्दी जाओ उन्हें पकड़ो जाके। और इस टाइम पर जो उसका पैर था वो कट चुका था। और फिर वो दोबारा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़ो जाके, और कुछ भी हो जाए उन्हें भागने बिल्कुल मत देना। और तभी हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और उस गुफा में जो उसका ग्रैंडफादर था वो अपने ग्रैंडसन को उठाकर ले आया था। और इस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा ही इंजर्ड था। और तभी वो जा गैंग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए जा गैंग का नाम लेता है। और फिर हमें जा गैंग की तरफ दिखाया जाता है। इस टाइम पर जो जा गैंग के मुंह से लार थी वो बहुत ज्यादा ही निकलने लगी थी। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है उस रेड सेंटीपेड के सेल की तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है सभी लोग कहते हैं कि जिसने तुम्हें पॉइजन किया है अगर तुम उसके पॉइजन सेक को खा लेते हो तो तुम पॉइजन को हरा सकते हो, और मैं भी देख सकता हूँ कि तुमने इसे एक्सीडेंटली प्राप्त किया है। और फिर जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है जा गैंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा। और ये कहकर वो भी बेहोश हो जाता है। और अगर मैं आखिरी में मर जाता हूँ तो फिर जो तुम्हारी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा ही चिंता भरी होगी। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आग को पकड़े हुए था और वो आदमी कहता है कैप्टन हमने उन्हें ढूंढ लिया। और तभी वो सभी लोग वहाँ पर उस गुफा में पहुंच जाते हैं और उनमें से एक आदमी आता है जा गैंग के बाल पकड़ते हुए कहता है जो ये ओल्ड मैन है वो मर चुका है बट जो ये लड़का है ये अभी भी सांस ले रहा है। और तभी हमें जा गैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि शायद इस टाइम पर बेहोश पड़ा था। और अब हमें कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बुरी स्माइल दे रहा था जा गैंग को देख। और इस टाइम पर उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस लड़के के लिए कुछ बुरा सोच रहा हो। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें उस आदमी को फिर से दिखाया जाता है जो कि कहता है आखिरकार तुम फाइनली उठ ही गए। और फिर हमें जा गैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था और उसके पूरे फेस से पसीना बह रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो पाता है कि उसके जो हाथ पैर है वो बंधे हुए हैं। और ये देखकर वो घबरा जाता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो उस लड़की से कहता है मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही मर जाओगे उस रेड सेंटीपेड के काटने के बाद, पर किसी रीजन की वजह से तुम जिंदा बच गए और उसके पॉइजन से बच गए। और फिर जो जा गैंग होता है वो कहता है मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है ग्रैंडफादर तुम्हारा मतलब वो बूढ़ा आदमी
आदमी। और फिर जो ये कैप्टन होता है वो जा कैंग से कहता है जो वो ओल्ड मैन था वो हमसे बचने की कोशिश कर रहा था और वो हमसे भाग भी गया था, पर वो हमसे ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और जल्द ही मर गया था मेरे उस अटैक की वजह से। और फिर तभी वो आदमी जा कैंग का फेस पकड़ते हुए कहता है और अब तुम और जो तुमने मेरे लेफ्ट पैर के साथ किया था मैं उसके लिए तुम्हें जल्दी ही मारना चाहता था, पर मैंने इसके बारे में और बेहतर सोचा और मैंने डिसीजन लिया है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम बहुत अच्छे हो गए। और जो ये है ये एक ब्लैक सेंटीपैड है और भले ही ये रेड सेंटीपैड से वीक है पर तब भी ये अभी भी बहुत ज्यादा पॉइजनस है। और जब जा कैंग उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और उसके फेस से पूरा पसीना निकलने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग के ऊपर उस ब्लैक सेंटीपैड को छोड़ देता है और वैसे ही जो जा कैंग होता है वो चिल्लाने लगता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर करो कि मैं तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट को कैसे बर्बाद करता हूँ। और जो ये तुम्हारी बॉडी है जो कि बच चुकी है रेड सेंटीपेड के पॉइजन से, और अब जो ये तुम्हारी बॉडी ये बहुत ज्यादा ही कीमती है। और बास्टर्ड अब तुम हिलना बंद करो, तुम्हारे हिलने से ये जो ब्लैक सेंटीपेड है वो नहीं गिरेगा। पर तभी जो जा कैंग होता है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और फिर जो आदमी होता है वो कहता है ये बेवकूफ, इतना कह करके वो उसके पैरों पर एक डंडे से मार देता है। और जा कैंग से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि अब हिलना बंद करो। और इस वाले हमले से जो जा कैंग था वो मानो कि सदमे में चला गया हो। और तभी हमें उसके पैर का एक्सरे दिखाया जाता है जहाँ पर उसने डंडा मारा था वहाँ की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। और इस टाइम पर जा कैंग के दोबारा से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोबारा से बहुत तेज चिल्लाता है। और तभी जो वो कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है तुम्हें ऐसे ही शांत कराया जा सकता है और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी तो तुम्हारा एक लेग ही क्रिपल्ड हुआ है। और तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग को कुछ पिलाने लगता है और उससे कहता है जल्दी से इसे पी लो। और जा कैंग को इसके बारे में बताते हुए कहता है ये एक हीलिंग पोशन है और इसे मेमोरी पोशन भी कहते हैं और ये बना है बेस्ट इंग्रेडिएंट से। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो उस आदमी से पूछता है आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों दिया है। और फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम बार बार बेहोश हो जाते हो और मेरे एक्सपेरिमेंट में बाधा डालते हो और मुझे तुम्हारे आंसर्स को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें बार बार जगाते रहना होगा और मैं तुम्हें इसे रेगुलरली खिलाऊंगा जिससे कि तुम्हें अच्छे से सब कुछ याद रहेगा। और उसके कहने के बाद तुरंत ही जा कैंग होता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बार बार खांसने लगता है और वो दोबारा से बहुत तेजी से चिल्लाता है। और फिर जो वो आदमी होता है उसे तड़पता हुआ देखने के बाद कहता है और हाँ मैंने इसमें मिक्स किया था ब्लड फिश पॉइजन पोशन में और मुझे लगा था कि ये शायद तुम्हारे ऊपर अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैंने जो इसके डोजेस थे वो बढ़ा दिए थे, इतने बढ़ा दिए थे जिससे कि इतने पॉइजन से 10 लोग मर सकते हो। तो अब चलो चलते हैं अपने डिलाइटफुल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। हा हा। और फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और उस आदमी का नाम मैंगियो होता है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को अभी तक कंटिन्यू करे हुए था और उसे डेली वो मेमोरी पॉइजन खिला रहा था। और फिर उसको खिलाने के बाद जो भी वो रिस्पॉन्स करता जा कैंग उसे वो अपने रिकॉर्ड में लिख लेता और उस मेमोरी पोशन की वजह से जो जा कैंग था वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था और वो एक पल के लिए भी बेहोश नहीं हुआ था, जिससे कि वो हर एक पॉइजन को एक्सपीरियंस कर पा रहा था और उन सबको एक्सपीरियंस करने के लिए उसे जागना पड़ा। और इस टाइम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक बहुत ज्यादा गहरे बॉटमलेस गड्ढे में हो, नरक के 7th सर्कल के जैसे, जो कि नर्क का सबसे खराब पार्ट होता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये हीलिंग फायर पिल का इफेक्ट है जो उस ओल्ड मैन ने इसे दिया था, और ऐसा लगता है कि जो इसका खून है वो कुछ जगह पर जम चुका है और इससे जो जहर है वो फैलने से रुक रहा है, पर अगर वो फैल नहीं रहा है तो फिर डिसअपीयर कैसे हो सकता है। और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छे मटेरियल हो। और ये कहकर वो एक बॉक्स को निकालता है और तभी उस बॉक्स से एक मकड़ी को निकालते हुए कहता है ये एक ऐसी चीज है जिसे द डबल पॉइंटेड विंडो स्पाइडर कहते हैं और ये स्पाइडर हमारे यहाँ का कैश काउ है और जो 4000 टैंक हाउसेस हैं वो हर साल इसे 4 खरीदते हैं पॉइजन स्कूल से। और ये कहकर वो जो आदमी होता है जा कैंग के ऊपर स्पाइडर को छोड़ देता है और ये देखकर जो जा कैंग था वो दोबारा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी जो वो स्पाइडर होती है वो जा कैंग के गले के पास जाती है और वहाँ पर काट लेती है, जिससे कि जा कैंग को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और अब जा कैंग बन जाएगा स्पाइडरमैन। सॉरी कंटिन्यू करते हैं। और तभी जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है सही में इस लड़की के पास बहुत ज्यादा ही लाउड वॉइस है और मैं अभी भी करीब नहीं हूँ, मुझे इससे एंटीडोट ढूंढना चाहिए। और ये कहकर जो वो
आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखने लगता है, जिसकी हालत इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी है। बस वो इस टाइम पर ये कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो मुझे प्लीज। और उसके पूरे शरीर से ही पसीना बह रहा था और इस टाइम पर उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जा कैंग कहता है, जो ये पॉइजन मुझे सांस लेने नहीं दे रहा, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें बचाऊं? और इस टाइम पर जो आदमी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और तभी जो वो आदमी होता है जा कैंग का गला पकड़ लेता है, अगर तुम इसी तरह अपनी लाइफ की भीख मांगना चाह रहे हो तो फिर तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था मेरे लेग पर हमला करने के लिए, और तुम्हें वो अटैक मेरे लेग पर नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम पर जो जा कैंग था उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और मानो कि अब वो बेहोश होने वाला हो। और फिर जो वो आदमी होता है दोबारा उसको हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से क्रिपल्ड बन चुका हूँ और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है, और अब तुम सोच सकते हो तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है और अब इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। और इस टाइम पर जो जा कैंग था वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जो वो आदमी होता है वो जा कैंग को छोड़ देता है और इस टाइम पर शायद जो जा कैंग था वो बेहोश हो चुका था। और तब भी जो वो आदमी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और वो कहता है, क्या ये मर चुका है? इस टाइम पर जो जा कैंग था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा और उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जो जा कैंग है वो मर चुका है। और फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहता है बहुत ज्यादा गुस्से में, ये कमबख्त बदमाश, शायद ये मर चुका है। तभी वो उसके रस्सियों को खोलने लगता है और उसको अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उसको जमीन पर रखते हुए कहता है, एक लड़का जो रेड सेंटीपीड से बच गया, ये इस तरह के मिड रैंक जहर के सामने तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके नसल कैविटी के प्रेशर की वजह से इसे ब्रीथ करने में सफरिंग हो रही हो। चलो कुछ भी हो, अब तुम कभी भी शांति से नहीं मर सकते और मुझसे जितना हो सकेगा उतना तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करूंगा अपने रिवेंज के लिए। और तभी हमें जा कैंग के हाथ की तरफ दिखाया जाता है, उसकी एक उंगली से खून बह रहा था और उसके खून से थोड़ा थोड़ा करके एक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था। और तभी जो वो आदमी होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी की का यूज कर दिया है और जो मेरी की है वो तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल में इंटर हो चुकी है और अब वो फ्लो करेगी हर एक सेल में। और जब उसकी फिंगर से जहर निकला तो उस लड़के की जो सूजन थी वो कम हो गई थी और भले ही ये ना मरे मिडिल रैंक के जहर से, और इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे इस सिम्टम से निकलने के लिए इसे कुछ टाइम चाहिए। और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है, क्या हो गया है? और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है, कैप्टन आपको बुलाया गया है कैप्टन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और वे लोग कह रहे हैं कि वो लोग एक इंस्पेक्शन करेंगे द मुरीन फेडरेशन से। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है, क्या मुरीन फेडरेशन? चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर तभी जब वो कैप्टन होता है एक आखिरी बार जा कैंग की तरफ देखता है और जो जा कैंग होता है इस टाइम पर वो वैसे ही पड़ा होता है बेहोशी की हालत में। ये देखने के बाद जो कैप्टन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा अच्छे से यूज करूंगा तुम्हारी आखिरी सांस तक और तुम मुझसे कभी भी बच के भाग नहीं पाओगे। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से जाने लगता है। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वैसे ही जा कैंग होता है वो लंबी लंबी सांस को लेने लगता है और उसकी उंगली से अभी भी खून निकल रहा था। और फिर जो जा कैंग होता है वो कैसे ना कैसे करके उठकर बैठ जाता है और इस टाइम पर जो उसका फेस था वो कोई भी इमोशंस को शो नहीं कर रहा था। और इस टाइम पर उसका फेस इमोशनलेस हो चुका था। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है, हमें उस कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस रूम की तरफ ही आ रहा था जहाँ पर जा कैंग था। और तभी जो कैप्टन होता है वो उस गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर जा कैंग था। और जैसे ही वो उस गेट के पास पहुंचता है वो वैसे ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, यहाँ से एक फेंट स्मेल आ रही है पॉइजन और फिश की, क्या अंदर कुछ हुआ है? और जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखता है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ एक सांप को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। और जैसे ही वो सांप उसके पास पहुंचता है तो वैसे ही जो वो कैप्टन होता है वो उस सांप को उसके गले से पकड़ लेता है और वो उस सांप को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये है क्या? और आखिरकार ये स्नेक बाहर कैसे आ गया? और तभी वो अपने आसपास देखने लगता है तो वहाँ पर जो सारा सामान होता है वो बिखरा पड़ा होता है और उस घर में चारों तरफ मकड़ियाँ कीड़े घूम रहे होते हैं। और तभी हमें एक बकेट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सांप रखे होते हैं और वो सब उन बकेट से बाहर आ रहे थे। और फिर तभी जो वो कैप्टन होता है ये सब कुछ देखने के बाद कहता है, आखिरकार उस बास्टर्ड के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई कि वो मूव कर सके? और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड तुम कहाँ पर हो और क्या तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे तुम्हें जिंदा रखने के लिए? और मुझे लग रहा है कि ये यहीं कहीं पर छुपा हुआ है क्योंकि मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिला था उससे इस डोर के बाहर निकलने का। और फिर वो सब जगह ढूंढने लगता है जा कैंग को हर एक जगह पर और सामानों को इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम कहाँ पर छुपे हुए हो? और फिर तभी उसकी नजर एक जगह पर जाती है और वहाँ पर एक वुडन जैसी चीज को रखे हुए देखता है। और फिर वो आदमी कहता है, ये वही होल है जिसमें मैं कूड़ा कचड़ा और पॉइजन के वेस्ट को फेंकता हूँ, तो क्या ये यहीं
यहीं से भागा है। और तभी वो हंसते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुमने यही जगह ढूंढी है छिपने के लिए। और फिर तभी वो उस वुड के पास जाने लगता है और फिर वहाँ पर पहुंचकर बैठ जाता है। और जैसे उस लकड़ी को हटाता है वैसे ही उसके फेस पर एक स्क्रैच लग जाता है जिससे कि खून निकलने लगा था। और फिर वो उसको देखते हुए कहता है, आखिरकार ये था क्या ये एक बैम्बू ब्रांच है। और फिर वैसे उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है, ये तो पॉइजन है। और तभी जो वो कैप्टन होता है वो खून की उल्टियां करने लगता है और इस पंख ने मेरे साथ तो प्रैंक कर दिया। और इसके सिम्टम्स देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक टाइप का पॉइजन नहीं लगा था, इसमें कई डिफरेंट टाइप्स के पॉइजन लगे हुए थे। और आखिरकार ये कौन से टाइप का पॉइजन है। और तभी उसके मुंह से और भी ज्यादा खून बहने लगता है, वो और भी ज्यादा कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। और बस इस टाइम पे एक चीज कह रहा था, एंटीडोट, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। और फिर कहता है, आखिरकार इस लड़के ने ये कैसे किया। और फिर तभी हमें एक टोकरी की तरफ दिखाया जाता है, उस टोकरी से एक सांप की पूंछ और किसी का हाथ दिख रहा था। और जब कैप्टन उधर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो जो जाक कैंग होता है तो वो उस बास्केट से निकलने लगता है जिसमें बहुत सारे सांप रखे हुए थे। और तभी हमें जाक कैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस बास्केट में खड़ा हो जाता है। और इस टाइम पर उसके एक सांप ने काट लिया था। और तभी जो जाक कैंग होता है वो उस सांप को पकड़कर हटा देता है और पीछे उस कैप्टन की तरफ देखने लगता है। और ये देखकर जो वो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड में था और वो कहता है, क्या ये बाहर नहीं था और क्या ये शुरुआत से ही उस सांपों की टोकरी में था। और फिर तभी हमें उस बास्केट में बहुत सारे सांपों को दिखाया जाता है। और जब वो कैप्टन यहाँ आया था तो तब से ही जो जाकैंग था तो वो इसी सांपों वाली बास्केट में छुपा हुआ था। और फिर जो वो कैप्टन होता है वो जाकैंग की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिरकार किसने सोचा था कि ये बास्टर्ड मुझे ऐसे सरप्राइज देगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का डेंजर में आ जाऊंगा और मुझे कैसे ना कैसे करके उस पॉइजन को फाइंड करना पड़ेगा जिस पॉइजन का जाकैंग ने मुझ पर यूज किया है। और फिर तभी हमें जाकैंग के उस बहते हुए उंगली की तरफ दिखाया जाता है। और जब कैप्टन उसकी उंगली की तरफ देखता है तो वो कहता है, क्या इस बादशाह ने इस चीज का यूज किया है। और फिर तभी हमें जाकैंग को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाने लगता है। और जो कैप्टन होता है वो उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो बस चिल्लाता ही रह जाता है। बट जो जाकैंग होता है वो वहां से चला जाता है और उस घर से बाहर आ जाता है। और जाकैंग ऐसे चलते चलते वो कुछ दूर तक आ चुका होता है। और इस टाइम पर जो उसकी हालत थी वो बहुत ज्यादा ही बुरी थी और उसकी हालत की वजह से वो वहां पर नीचे गिर जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने उसे मार दिया, व्हाइट फ्लावर वैली के दुश्मन को। और ये कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और काश ये सब कुछ एक सपना होता। मेरी मॉम, मेरे ग्रैंडपा पॉइजन सेक्ट की वजह से उन सभी लोगों ने उनकी वजह से जान दे दी और अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। और तभी जाकैंग को कोई साउंड सुनाई देता है और वो कहता है, आखिरकार ये साउंड कैसा था। और इस टाइम पर जो जाकैंग था वो एक जगह पर छुपा हुआ था। हमें उसके ठीक सामने ही दो लोगों को दिखाया जाता है। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई है बट शायद वो एक बीस्ट होगा। और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो हेड मास्टर है उन्होंने ग्रेट हॉल में सभी को आने को कहा है और शायद ये सब कुछ उस इम्पोर्टेंट गेस्ट की वजह से हो रहा है जो आज आया है। और उन्होंने कहा था जो मेडिटेटर हैं यूनिफाइड मोरिन अलायंस के वो पर्सनली यहाँ पर आए हैं। और फिर जो वो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, बट आखिरकार क्यों, उन्हें यहाँ पर ऐसा क्या पसंद आया। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सब ऑर्डिनेट होने की वजह से वो जानना चाहते होंगे कि जो थिंग्स है वो कैसे वर्क करती हैं। और शायद देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने यूनिफाइड मोरिन अलायंस से पॉइजन सेक्ट को रिपोर्ट दी है और शायद इसीलिए वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। चलो वैसे भी ये हम लोगों के लिए जितना बुरा भी नहीं है और हमें इसके बारे में इतना चिंता भी नहीं करना चाहिए क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि हमारे हेड मास्टर के पास एक प्लान है। और जब जाकैंग उनकी बातों को सुनता है तो वो कहता है, क्या यूनाइटेड मोरिन अलायंस। और फिर तभी जाकैंग कुछ याद करने लगता है और याद करता है कि जब वो आदमी उस कैप्टन को बुलाने के लिए आया था तो वो आदमी इसी बारे में बात कर रहा था, यूनाइटेड मोरिन अलायंस के बारे में। वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और फिर जो जाकैंग होता है वो कहता है, जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि एक ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और राइटियस है और वो सभी सेक्ट को, चाहे वो ग्रेट हो चाहे वो स्मॉल हो, सभी को इक्वली देखते हैं। और क्या वो इन्वेस्टिगेट करने आए हैं पॉइजन सेक्ट को। और क्या यूनाइटेड मोरिन अलायंस ने इनके बारे में कुछ सुना है। और तभी जाकैंग अपने मन में कहता है, ये एक अफसर है और अब मुझे कैसे ना कैसे करके उन अलायंस के पर्सन से मिलना होगा और उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट में क्या हुआ है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें दो आदमी को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बूढ़ा होता है और दूसरा आदमी यंग होता है। और तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, आप यहाँ थे ग्रैंड मास्टर और आपको अंदर आना चाहिए क्योंकि जो रात की हवा है वो बहुत ज्यादा ठंडी है। फिर हमें उसके यंग मास्टर की तरफ दिखाया जाता है। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उस
उस जगह पर कुछ लोग कह रहे होते हैं जो पॉइजन स्कूल है वो आपको अपनी ग्रीटिंग शो करता है मोरिन फेडरेशन जनरल बाइक ली जोंग को। और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो जा कैंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो एक दरवाजे के पीछे छुपा होता है और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो उन सब चीजों को देख रहा था। और फिर जो जा कैंग होता है वो उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक सम्मानित लॉर्ड है और जब से उसने जैंगयू पर चार्ज संभाला है तब से वो बहुत ज्यादा ही मशहूर हो चुका है और तब से ही उसे सभी लोग जानने लगे हैं और इसका नाम है द माइटी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाइक ली जोंग। और अगर ये वही है और जैसा मैं सोच रहा हूँ और अगर वो वैसा है तो फिर जो पॉइजन स्कूल है उसने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर इससे बात की जा सकती है। और तभी हमें दो आदमी को दिखाया जाता है तो उन्हें देखकर जो जा कैंग होता है वो छुप जाता है और जब वो दोनों आदमी चले जाते हैं तो जा कैंग उनसे बचते बचाते कहीं पर जाने लगता है और फिर वो एक खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है और फिर जो जा कैंग होता है वो अंदर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं उससे सबसे पहले क्या बताऊंगा। और फिर तभी हमें अंदर जोंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ चुका था और उसे देखकर जो जा कैंग होता है वो खुश हो जाता है। और फिर तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो जोंग से कहता है क्या तुमने देखा वो सभी अच्छे से सीखे सिखाए लोग हैं और अगर ये लोग फेडरेशन में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होगा और इनका हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है क्या अब वो ऐसा करेंगे और जो उन मान रीजन के फ्रंटियर हैं ये लोग उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे और इस चीज से जो हमारा फेडरेशन है वो बहुत ज्यादा ही चिंतित है। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है जो हमारी स्ट्रेंथ है वो फेडरेशन के लिए एकदम फिट है और हम आपको ये साबित भी कर देंगे और अब हमें क्या करना होगा। और फिर तभी जो जंग होता है वो कहता है मैंने तुमको हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए कहा और मैंने कभी भी तुमसे हमारे लिए समस्याएं पैदा करने को कभी नहीं कहा। और एक पर्सन उन्मान रांच फेडरेशन को देखने आया था और उस आदमी ने कहा था जिस फैक्शन को पॉइजन स्कूल ने मारा था उनमें से एक बच गया था और मुझे लगता है कि वो है हाउस ऑफ वैंग से जो कि मेडिसिन स्कूल में है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो पहली बार है और मैं इस चीज को पहली बार सुन रहा हूँ। और फिर तभी जो जंग होता है वो अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि यहाँ पर कौन खड़ा है और तुम अभी यहाँ पर हो। और जब बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वो भी घबरा जाता है और उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। और फिर तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि झांकते हुए वो उन सबकी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या हाउस ऑफ वैंग भी क्या उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और क्या जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट है उसे अकेले ही सफर नहीं करना पड़ा है, क्या और भी सारे फैक्शन हैं जिन्हें पॉइजन स्कूल सेक्ट के द्वारा इतना सब कुछ सफर करना पड़ रहा है। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है अगर मैं व्हाइट फ्लावर सेक्ट की सफरिंग को इनके सामने रिपोर्ट करता हूँ तो फिर तब क्या होगा। और फिर तभी हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है मेडिसिन स्कूल के लोगों को रिप्रेसिंग करना इतना आसान नहीं रहा है। और ये सारी बातें जो जा कैंग होता है वो सुन रहा होता है और बूढ़ा आदमी फिर से कहता है ऐसा लगता है कि उनमें से एक केओस के बीच से भाग चुका है। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है क्या ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाते हुए कहता है नहीं ये आपके सामने होल ऑनेस्ट सच्चाई है। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है तो फिर बचे हुए सर्वाइवर्स का क्या। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है हम लोग उनसे अंडरग्राउंड टनल के जरिए छुटकारा पाने की सोच रहे हैं और वो लोग साउथर्न गेट पर इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसा एरिया है जिसे पॉइजन स्कूल अच्छे से कैप्चर किए हुए है तो इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अब जो वो भाग चुका है उसका हम लोग क्या करें। और फिर जो जोंग होता है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है मैं पहले उसका निपटारा कर चुका हूँ। और फिर जोंग दोबारा से कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। और जब जोंग ये सब कुछ सुनता है तो वो घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या। और फिर जो जंग होता है वो दोबारा से कहता है अगर ये फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है उन मेंबर्स को ढूंढने में तो इससे हम लोग परेशानी में आ सकते हैं और अगर तुम उन्हें कुचलने जा रहे हो तो अच्छे से पूरी तरीके से कुचलना। और फिर जब वो बूढ़ा होता है वो कहता है ये सब कुछ क्लीन करना मेरे लिए इतना ही इनफ है और मैं ये सब कुछ अच्छे से करूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और जो जा कैंग था वो ये सारी बातें सुन रहा था और उसके पूरे शरीर से ये सब कुछ सुन के पसीना आने लगा था। और जो जा कैंग होता है वो अपने मन में कहता है क्या मोरिन फेडरेशन भी इन सब में शामिल है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर चलो अब शांत हो जाते हैं और साथ साथ चलते हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी सी दावत रखी है। जब ये बूढ़ा आदमी ये बोल रहा होता है तभी जो जोंग होता है वो उसे रोक देता है और तभी अपने मयान से तलवार को निकालता है और फिर अपने तलवार से अटैक कर देता है। और उसने उसी खिड़की पर स्ट्राइक किया था जहाँ पर जा कैंग खड़ा था और इनकी बातें सुन रहा था। और जब बूढ़ा आदमी ये देखता है तो फिर कहता है माय एस्टीम्ड लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हो। और तभी जो जोंग होता है वो उस तलवार को
निकाल लेता है वहाँ से और अपने तलवार को निकालने के बाद वो उसे देखने लगता है और वो कहता है कुछ भी नहीं और अब हमें चलना चाहिए। और तभी हमें जा कैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था और बस वो इस टाइम पर मरते मरते बचा था। और ये सारी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो नीचे बैठते हुए कहता है घबराते हुए, ये नहीं हो सकता, इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और दोबारा से वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों जो मुरिन फेडरेशन के जनरल है वो पॉइजन स्कूल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और जो हमारे फैक्शन और जो दूसरे फैक्शन थे उन्होंने जितना सफर किया है तो फिर उसका क्या होगा। और फिर तभी एकदम से जा कैंग को कुछ महसूस होता है और वो एक साइड देखने लगता है और फिर तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जा कैंग की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। पर जो जा कैंग था वो दरवाजे के पीछे छुप चुका था और उसने उस दरवाजे को बंद कर लिया था और उस दरवाजे को बंद करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। और तभी जा कैंग अपने मन में कहता है जो ये फेडरेशन है वो पॉइजन स्कूल के क्राइम्स को जानता है, पर ये सब कुछ जानते हुए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि वो लोग उनका और साथ दे रहे हैं और इन सब चीजों में उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले ही ये जनरल या फिर होल फेडरेशन करप्ट हो जाए, और अगर ये जान भी जाते हैं कि हमारे व्हाइट फ्लावर सेट के साथ क्या हुआ है तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो अपने दांतों को गुस्से में पीसते हुए अपने मन में कहता है वो पर्सन जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेता है और फेडरेशन में आते हैं और ये लोग कह रहे हैं उन्हें मार दिया जाए, और तो और वो उस बूढ़े आदमी से कह रहा है उसे पूरी तरह से कुचल दो। और तभी जा कैंग अपना हाथ पटकते हुए कहता है उन्होंने कायरो की तरह सभी को मार डाला और अब ये लोग सच्चाई को छुपा रहे हैं, ये सभी लोग एक जैसे हैं और ये सभी लोग डिजर्व करते हैं। और ये कहकर जो जा कैंग होता है वो सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है, अपनी मदर, अपने ग्रैंडफादर जिन्होंने जा कैंग के लिए इतना सब कुछ किया। जा कैंग इस समय उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा था और तभी जा कैंग अपने मन में कहता है मैं जिंदा रहूंगा और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए अकेले स्ट्रांग बनूंगा और मैं बदला लेकर रहूंगा। और फिर तभी यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अब सभी लोग अटेंशन दो, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं ग्रेट वॉरियर बाइक जी जोंग को वेलकम करने के लिए, बट जो पॉइजन स्कूल ने किया है उसके लिए भी हम लोग ये जश्न मना रहे हैं और हमारे स्कूल मुरिम फेडरेशन के जनरल वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे जनरल ने जो काम पूरा किया है वह इसकी पुष्टि करेगा और पॉइजन स्कूल की पूरी इंटायर हिस्ट्री में कभी भी ऐसा ग्रैंड डे नहीं आया होगा। और सभी लोग अपने ग्लास को उठाओ और चीयर्स करो। और फिर तभी वहाँ पर कोई गेट खोलकर आ जाता है और वो आदमी कहता है मुंजू, और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और जो आदमी गेट से आया था वो उसके कानों में कुछ कहने लगता है और जब ये बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनता है तो वो कहता है क्या। और फिर तभी जो जोंग होता है वो उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या कुछ हुआ है। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है नहीं कुछ खास नहीं हुआ है और क्या मैं जा सकता हूँ। और फिर जो जोंग होता है वो कहता है ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब कुछ सच बोल रहे हो। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और फिर वो उस रूम के बाहर आ जाता है और हमें उस बूढ़े आदमी के सामने दो लोगों को दिखाया जाता है। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है क्या मैंगियो बेहोश हो गया, आखिरकार उसको हुआ क्या, वो बेहोश कैसे हो गया, उसके शरीर में कई सारे जहर मिले हैं और देखने से ऐसा लग रहा है शायद उसके प्रयोग करने की वजह से ऐसी गलती हो सकती है। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो सोचते हुए कहता है जो मैंगियो है बहुत ज्यादा लंबे समय से पॉइजन्स के बारे में स्टडी कर रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा जैसा तुम लोग बता रहे हो, और तो ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टाइम था, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो जो वो टॉय था मैंगियो का क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। और जब वो आदमी ये सुनते हैं वो कहते हैं क्या टॉय। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है मैं उस फ्लावर क्लैन के लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैंगियो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा था। और फिर तभी जब वो दोनों आदमी होते हैं वो कहते हैं जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने मन में सोचता है इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, बट और क्या ये वही लड़का था जिसकी वजह से जो मैंगियो का पैर था वो क्रिपल्ड हो चुका था, और अगर वो एक्सपेरिमेंट के समय एक्सपेरिमेंट करते हुए मर गया होता तो उसकी लाश वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सच ये है कि वो वहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है और अच्छा यही होगा कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। और अगर व्हाइट फ्लावर क्लैन की स्टोरी सबको मालूम चल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है उन दोनों लोगों से कहता है जाओ सब जगह जाके ढूंढो और चाहे कुछ भी हो जाए उस मैंगियो के एक्सपेरिमेंट को ढूंढ निकालो। और फिर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे बस मेरे पास लेकर आओ।
और फिर यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें फॉरेस्ट के बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बंदी बनाए हुए थे। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, ट्राई करो कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हो। और तभी हमें वहाँ पर जा कैंग को भी दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। जब जोंग कह रहा था कि जो लोग बचे हैं उनका क्या, तब बूढ़े आदमी ने कहा था, हम लोग उन्हें अंडरग्राउंड टनल में भेजने के बारे में सोच रहे थे और वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉइजन सेक्ट अच्छे से कॉर्पोरेट करता है और कोई भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा और वो लोग उनका वेट करेंगे साउथर्न गेट की तरफ। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मेडिसिन किंग सेक्ट के हैं। और दूसरी तरफ जब वो आदमी होता है वो एक बूढ़े आदमी की लात मारता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है, धीरे धीरे चलना बंद करो और थोड़ा फास्ट मूव करो। और फिर उसके पास एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है, ये एक ओल्ड मैन है और क्या तुम जैसा आदमी ऐसा करता है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद जो वो आदमी होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुमने क्या कहा बास्टर्ड। और फिर अपने हाथ के स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भी अच्छी मार की जरूरत है। और फिर तभी एक टकला आके उसे रोक लेता है और वो कहता है, सिंपैथी और मर्सी जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ कमजोर लोग गाते हैं और इसके लिए तुम अपने स्लेव के ऊपर ब्लेम करो जो कि पावरलेस है। और फिर जो वो आदमी होता है वो तलवार निकालते हुए कहता है, ये बहुत ट्रबल करने वाली बात है और अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इसने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो लड़का होता है उसके फेस पे एक स्क्रैच बन जाता है, उस जगह से खून निकलने लगता है और वो कहता है, मैं तुम सबको यहीं पे मार सकता हूँ। और जिसके चोट लगी थी वो बस उसे देखता ही रह जाता है। और फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है, वो स्वाड पे लगे हुए खून को चाटते हुए कहता है, मैं चाहता तो तुम सबको मार सकता था बट हमें ऑर्डर मिला है तुम सबको अंडरग्राउंड टनल ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं ये दोबारा नहीं कहने वाला, तो अब चुप हो जाओ और शांति से चलते रहो। और फिर जो वो लड़का और जो वो लड़की होती है उस बूढ़े आदमी को उठाने लगते हैं और उन्हें अपने साथ में लेकर जाने लगते हैं। और तभी जो जा कैंग होता है वो भी उनके साथ आ जाता है और तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी स्लेव्स थे उन सभी को घोड़े गाड़ी के ऊपर लेकर जा रहे थे और उन सभी लोगों के बीच में जो हमारा जा कैंग था वो भी वहाँ बैठ चुका था। और पहले हम लोगों ने जिस लड़के को देखा था वो लड़का जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम हमारे सेक्ट से नहीं हो। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, मैं व्हाइट फ्लावर सेक्ट से हूँ। और जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, क्या व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट। और फिर वो लड़का कहता है, अब तुम मुझे ये मत बताना कि उन सेक्ट के साथ भी ऐसा हुआ है और लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और मुझे कैप्चर कर लिया गया था जीडॉग सेक्ट के द्वारा और जब मुरिम अलायंस के मीडिएटर आए तब मुझे चांस मिला वहाँ से भागने का और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वो लड़का कहता है, लड़के मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम उन सबसे बचकर यहाँ पर आ गए, लेकिन ये लोग हमें बाहर लेके जाने वाले नहीं है और उसकी वजह ये लोग हमें दूसरे नर्क के दरवाजे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहा था और अपने मन में कहता है, यहाँ पर 5 गार्ड्स हैं। और तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम हार मान जाओ। और मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता बट जो डेडो है वो एक लार्ज स्वर्ड एक्सपर्ट है और उस आदमी के हाथों से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है और हम लोगों में से ज्यादातर लोग अपने इंटरनल एनर्जी को खो चुके हैं पॉइजन होने की वजह से बाय द सेंगोंग पॉइजन। और फिर तभी जा कैंग होता है वो कहता है, अगर क्या हो मेरे पास भी पॉइजन। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है, ये ना होने से तो अच्छा ही है कि तुम्हारे पास पॉइजन है, लेकिन जो जिटॉग सेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है पॉइजन के मामले में और वो लोग अच्छे अच्छे जहर को भी डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, ये बहुत ज्यादा डेडली पॉइजन है। और वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जहर है जिससे कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है, ये पॉइजन इतना डेडली है कि मैं वहाँ से बाहर निकल सका और जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसको इस जहर से बेहोश कर दिया था और वो उनमें से एक था जिसने हमारे व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट के ऊपर अटैक किया था और हमारी फैमिली को मार डाला था। और तभी वो आदमी जा कैंग से पूछता है वो पर्सन कौन था। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, मैंगी। और फिर तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, वो तो जिडॉग सेक्ट के सुपीरियर में से एक है और क्या तुमने उसको डिफीट किया। और तभी उनमें से एक कहता है, सभी लोग अपनी आवाज को धीमा करो। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है, आखिरकार वो पॉइजन कहाँ है। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ की एक उंगली को काट लेता है और फिर उसकी उंगली से जो जहर होता है वो निकलने लगता है। और जो जा कैंग होता है वो कहता है, वो जहर ये है। और फिर जो वो लड़का होता है उस जहर को देखते हुए कहता है, मैं इसके आउटर अपीयरेंस को देखने से बता सकता हूँ ये एक प्योर टॉक्सिन है और डेफिनेटली ये एक डेडली पॉइजन है, पर आखिरकार तुम अपने शरीर में इस पॉइजन को स्टोर कैसे कर पा
रहे हो। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है मैंने 5000 सेंटीपेड को खा लिया था और उसी वजह से पता नहीं कैसे ये जहर मेरे ऊपर काम नहीं करता और ये मुझे नहीं मार पाता। और ये जानते हुए जो मैंग्रियो था उसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग पॉइजन से। और फिर तब और जब वो लड़का जाकेंग की बात सुनता है तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। और फिर तभी वो लड़का होता है वो जाकेंग की बॉडी को चेक करने लगता है। और फिर वो लड़का कहता है इसके जितने भी मेरिडियंस हैं वो सब ब्लॉक हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो इसका डेंटियान है वो भी ब्लॉक हो चुका है। और देखने से ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता है। और जो ये एनर्जी गैदर हो रही है तुम्हारे डेंटियान पे, क्या ये पॉइजन है? ये कितना ही अनयूजुअल है। और फिर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, बट उन एक्सपेरिमेंट और तुमने जितना सफर किया है उसकी वजह से तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और जो पॉइजन तुम्हारे डेंटियान में गैदर हो रहा है वो सीपिंग आउट हो रहा है तुम्हारे पिंकी एक्यू पॉइंट से। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है तो क्या हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं निकलने के लिए। और तभी कोई कहता है वेट। और ये उनके सामने बैठी एक लड़की कह रही थी और वो कहती है अगर फेल हो गए तो क्या होगा, और अगर ये लड़का फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर तब हम लोग एक कुत्ते जैसी मौत मर जाएंगे। और क्या तुम लोग ये बहुत ज्यादा लाइटली नहीं सोच रहे। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो भी कहता है मैं भी इस लड़की की बात से एग्री हूं, और वैसे भी हम लोग माइंस की ओर जा रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम लोग मरने वाले नहीं हैं। और भले वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट उससे जो हमारी लाइफ होगी वो तो बची रहेगी। और इसका क्या ही मतलब रह जाएगा अगर तुम मर जाओगे। हाँ ये एकदम सही है, अगर हम सब मर जाएंगे तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। और फिर तभी जो वो लड़की होती है वो जाकेंग से कहती है और लड़के तुम भी थोड़ा सा सोचो जो तुम प्लान बना रहे हो वो कितना ज्यादा रिस्की है। और जब हम लोग टनल्स के पास पहुंचने वाले होंगे तो तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ वहाँ पर और भी ज्यादा हार्डर होता जाएगा। और आखिरकार एक जानवर जैसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है, और क्या तुम लोग सिर्फ कुछ और साल जीना चाहते हो। और जाकेंग की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग जाकेंग की तरफ देखने लगते हैं। और तभी वो लड़का होता है वो कहता है जो जाकेंग है वो सही कह रहा है, हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रह सकते और हम लोग टनल में कुछ कर भी नहीं सकते और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चांस मिल सकता है क्योंकि जो नंबर है एनिमीज के वो कम है। और तभी वो लड़का जाकेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम जाकेंग है और अगर तुम भी इसके साथ ठीक हो तो फिर हमारी हेल्प करो और हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो। और वो सभी लोग ऐसे ही रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं और उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने प्लान्स को बना रहे होते हैं। और फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन देने में लेट कर दिया, जो मेरा नाम है वो योंग मियोंग है और मैं डिप्यूटी हेड मास्टर हूँ द मेडिसिन किंग सेक्ट का। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो भी कहता है मेरा नाम जिन जाकेंग है। और फिर तभी जो वो लड़का होता है वो जाकेंग की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमने हमारी आंखें खोलने में मदद की है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था अगर तुम वो हमें नहीं बताते तो जो कुछ हमारे साथ हुआ था तो हम इसकी रिपोर्ट करने के लिए अलायंस में चले जाते और इसके लिए धन्यवाद। और तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है अभी तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। और फिर तभी हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जो भागते हुए उनके पास आ रहा होता है और उनके ऊपर जो बैठा होता है वो कह रहा होता है स्टॉप स्टॉप रुक जाओ। और जब वो लोग सुनते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब कौन आ गया। और तभी हमें उस घोड़े के ऊपर एक आदमी को बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उस घोड़े गाड़ी को वापस सेट में लेकर चलो। और ये सुनकर जो जाकेंग और उस लड़के का जो फेस होता है वो सीरियस हो जाता है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है आखिरकार अब क्या हो गया। और फिर जो आदमी घोड़े से आया हुआ होता है वो कहता है डैडो जो हमारे हायर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं और जो एल्डर मैंग थे और जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो वहाँ से भाग गया और जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने कहा है हमें उसे ढूंढ निकालना है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है क्या एल्डर मैंग और क्या इन कैप्टिव्स ने उनके साथ ऐसा किया है। और फिर वो आदमी होता है वो कहता है वैसे अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। और तभी जो डैडो होता है वो कहता है जो वो बूढ़ा आदमी अब वो पहले जैसा नहीं रहा और जब वो वहाँ से वापस आया था तो वो पैर में ऐसी ही चोट लेकर आया था और शायद वो लड़का इस गाड़ी में भी छुपा हो सकता है। जो पर्सन वहाँ घोड़े से आया होता है वो कहता है जो वहाँ से पर्सन भागा है वो शायद इस घोड़े गाड़ी में हो सकता है। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है वो कैसा है। और जो घोड़े से आदमी आया था वो कहता है मैं इतना श्योर नहीं हूँ और मैंने उसकी कोई डिटेल भी नहीं सुनी है और बस तुम इस घोड़े गाड़ी को पीछे घुमा दो। और ये सब कुछ जो जाकेंग और जो उसके साथ में लड़का बैठा हुआ होता है वो दोनों लोग अपना सर नीचे करके सुन रहे होते हैं। और फिर जो डैडो होता है वो कहता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला और क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग छोटे से रास्ते पर इस घोड़े गाड़ी को पीछे घुमा पाएंगे। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो अलायंस का जो वो आदमी है उसके लिए क्या और परेशानी पैदा नहीं हो जाएगी। और अगर हम लोग वापस लौटते हैं और हमारा जो काम होता है वो अगर नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा। तभी जो वो आदमी होता है जो घोड़े से आया होता है वो कहता है भाई
तभी जो डेडो होता है वो कहता है मेरे पास उससे एक अच्छा आइडिया है। और फिर डेडो एक अपने साथी से पूछता है और उससे कहता है कि आज हमें कितने लोग ट्रांसपोर्ट करने थे। और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है 11 लोग। और फिर तभी जो डेडो होता है वो कहता है अगर हमारे पास 11 लोग हुए तो हम लोग आराम से चले जाएंगे। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो उन सभी को गिनने लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और तभी इतना कह के वो रुक जाता है। और फिर जो डेडो होता है वो एक एविल स्माइल करते हुए कहता है अरे वाह यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा है। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो घबरा चुका होता है और कहता है सिट। और जो वो डेडो होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो वो कैप्टिव है वो इस टाइम पर छुपा हुआ है। और तभी वो जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है तो तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो आदमी यहीं पर है। और तभी जो डेडो होता है वो आगे बढ़ने लगता है अपने तलवार को निकाल कर। और तभी हमें जाकेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है जो मेरा पॉइजन है वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है और मुझे इन्हें हराने के लिए कोई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और यही वजह थी कि मैं इस बार और भी ज्यादा सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा था। बट लेकिन जो जिडॉग सेक्ट है उसने मेरे सोचने से पहले ही चाल चल दिया। और तभी जो जाकेंग होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है अब मैं क्या करूं। और तभी जो लड़का उसके पास में बैठा होता है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का उस घोड़े गाड़ी में खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है इस घोड़े गाड़ी में एक लड़का आया था और बिना हमसे पूछे यहाँ पर चढ़ गया और हम लोग आपको उसे सौंप देंगे तो प्लीज आप हम सभी लोगों को जाने दो। और ये सुनकर जो जाकेंग था वो थोड़ा सा परेशान हो चुका था। और तभी जो डेडो होता है जो आदमी बोल रहा था उसके ऊपर अपनी तलवार को चला देता है और कहता है ये वही गाय है और उसकी बॉडी के 2 पीसेस कर देता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए, फालतू में नहीं बोलना चाहिए। और तभी हमें डेडो को दिखाया जाता है जो कि उसे मारने के बाद अपने तलवार को चाटने लगता है। और फिर तभी उनका एक आदमी कहता है आखिरकार ये तुमने क्या किया। और फिर तभी जो डेडो होता है वो कहता है ये आदमी कुछ इंटरेस्टिंग होने से पहले ही सामने आ गया और तुम जाके हेडमास्टर से बता देना कि जो वो कैप्टिव था इन लोगों के बीच में छिपने की कोशिश कर रहा था बट अब ये मर चुका है और सब कुछ खत्म हो चुका है और अब जाओ और हेडमास्टर से बता देना। और जो आदमी होता है वो भी कहता है आप सही कह रहे हो बट और वैसे ही एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग एक जानवर से कम नहीं हो और क्या तुम लोग इंसानों की जिंदगी को कुछ भी नहीं समझते हो और उनकी जिंदगी को ऐसे ही खत्म कर सकते हो। और फिर तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा करो, हमें भी मार डालो और तुम जैसे बास्टर्ड को जो हेवन है वो जरूर पनिश करेगा इन सब चीजों के लिए जो तुमने किया है। और फिर तभी जो डेडो होता है वो अपनी तलवार को कंधे पर रखते हुए कहता है अगर तुम लोग अपने आप को मरवाना चाहते हो तो मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है अभी। और तभी उस घोड़े गाड़ी से जो लोग होते हैं वो कूदने लगते हैं चारों डायरेक्शंस में और उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और उन सभी लोगों के पास कोई एक छोटी सी चीज होती है जिससे कि वो लोग उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। और ये देखकर जो डेडो था वो अपना मुंह खोलकर उन सबको बस देख रहा था। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी चीज से एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसके फेस पर उसी चीज से स्क्रैच कर देता है जिससे कि उसके फेस से खून निकलने लगता है। और जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा था आदमी वो आदमी कहता है यू बास्टर्ड तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे ऊपर काम करेंगी और अब तुम मर जाओ। और ये कहकर अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो दूर जाके गिरता है और जिस आदमी ने अभी अटैक किया था वो कहता है तुम सभी कूड़े कचड़ों की हिम्मत कैसे हुई, इन सभी को अब मार डालो। और तभी इतना कहने के बाद ही वो अपने मुंह से कुछ उगलने लगता है और उल्टी करने लगता है। और इस टाइम पर जो डैडू था वो बस उसे देख रहा था और वो आदमी डैडू की तरफ देखते हुए कहता है डैडू मुझे बचा लो। और तभी हमें उस आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि घोड़े से आया हुआ था। वो कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वहाँ पर जितने भी उसके साथी थे वो सभी लोग जहर से बेहोश हो चुके थे या फिर कौन मरने वाले थे। सिर्फ वहाँ पर डैडू और जो आदमी घोड़े से आया था बस वही बचे थे। और तभी जो डैडो होता है वो उस पीस को देखते हुए कहता है जिससे वो लोग अटैक कर रहे थे क्या जो ये टुकड़ा है टूटा हुआ ये लोग इस चीज को अपना वेपन बनाए हैं बट इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक स्मॉल इंजरी दे सकता है और अगर इसके सिर्फ स्क्रैच लगने पर ही अगर आदमी कोलैप्स हुआ जा रहा है तो फिर इसका मतलब। और ये कहकर वो यहीं पर रुक जाता है और अपने कंधे पर तलवार रखते हुए उन सबकी तरफ देखने लगता है। और तभी उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं अब तुम्हारी टर्न है। और फिर जो डैडो होता है वो उन सबसे कहता है सभी लोग कहते हैं कि जब तुम केचुओं पर पैर रखोगे तब वो सभी झटपटाने लगेंगे पर तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और जब तुम्हारे अपोनेंट को रियलाइज हो जाए कि तुम्हारे पास पॉइजन है तब तुम्हें अपने अपोनेंट से दूरी बनानी चाहिए। और फिर तभी जो डैडू होता है वो अपनी तलवार को उठाता है जिसे देखकर वहाँ पर जो बूढ़े लोग और जो वुमेन्स थी वो घबराने लगती हैं। और जो लोग उसके सामने फाइट कर रहे थे वो लोग भी थोड़ा सा घबरा
घबरा जाते हैं। और फिर तभी जो डैडू होता है वो हंसते हुए कहता है, अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। और ये कहकर एक अपनी तलवार से स्ट्राइक मारता है आगे की तरफ, जो कि उस आदमी के एकदम सामने आ जाती है और वो बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। और तभी हमें उसके फेस की तरफ दिखाया जाता है, जो उसका फेस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। और तभी जो वो आदमी होता है वो गिर जाता है। उसके बगल में जो दोनों आदमी खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारते हैं, पर तब भी कुछ भी नहीं होता है। और दोबारा से हमें डैडू की तरफ दिखाया जाता है, जो कि उस आदमी को मारने के बाद दोबारा अपने स्वॉर्ड को चाटने लगता है। और तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए डैडू की तरफ आ रहा होता है। और जा कैंग कहता है, अब हमने बहुत देर तुमसे खेल लिया और अब टाइम है स्लो होने का। और ये कह के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है पीछे से। और जा कैंग के पास भी कोई नुकीली चीज होती है। और इस टाइम पर जो डैडू होता है वो उस तलवार को चाट रहा होता है, बट पीछे से जो जा कैंग था वो आ चुका था। बस वो अब उसके ऊपर अटैक करने ही जा रहा था। और फिर हमें बताया जाता है, जो जा कैंग था उसने अपना पॉइजन इन टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों के ऊपर फैला दिया और इन्होंने प्लान बनाया था कि जब ये लोग इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो तब जा कैंग जो होगा वो पीछे जाके छुप जाएगा। और फिर तब जो जा कैंग होगा वो इस ग्लास के पीस से उसकी गर्दन पर हमला कर देगा। और अब जा कैंग वही कर रहा है। और तभी जो जा कैंग होता है उसके गर्दन पर उसी ग्लास के पीस से अटैक कर देता है और कहता है मैंने कर दिखाया। और फिर तभी हमें डैडो की तरफ दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक के हिट होने के बाद कहता है, क्या ये वही है जो तुम लोग प्लान कर रहे थे? और अब वो जा कैंग की तरफ एक बुरी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, कितनी ही शर्म की बात है, तुम कभी भी मेरी बॉडी को अपने इस स्ट्रेंथ के साथ कभी भी घायल नहीं कर पाओगे। और ये कहकर हंसते हुए जा कैंग की तरफ अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इस टाइम पर जो जा कैंग था वो भी घबरा चुका था और जो वो लड़का होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, जा कैंग संभल कर। तभी हमें ब्लड को दिखाया जाता है, इससे हमें मालूम चलता है किसी ना किसी के तो चोट लगी है। और ये और कोई नहीं जा कैंग ही होता है, जो कि दर्द के मारे बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है। और इस टाइम पर जो वो स्वॉर्ड होती है वो उसके पेट के आर पार हो चुकी होती है। और फिर तभी जो डैडो होता है वो कहता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा लड़का ऐसे फूट जाएगा। और ये थोड़ा सा अच्छा भी था और इसने मेरे वीक स्पॉट को ढूंढकर अटैक किया था, बट क्या इतना ही है तुम्हारे पास या फिर अभी भी तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने के लिए? और ये कहकर जो डैडो होता है वो स्वॉर्ड को उसके पेट में और भी ज्यादा अंदर डाल देता है। और तभी जो जा कैंग होता है वो अपने मन में कहता है, अगर मैं यहीं पर हार मान लेता हूँ तो सभी लोग मर जाएंगे और मेरे पास अभी भी कुछ है जो मुझे करना है। और तभी जो डैडो होता है उसके पेट से तलवार निकालने के बाद कहता है, अब तुम्हारे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है तो अब मैं फिनिश करता हूँ। और ये कहकर दोबारा से जो डैडो होता है वो उस स्वॉर्ड को चाटने लगता है। और तभी पीछे से जो दोनों आदमी होते हैं वो डैडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम पर जो तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डैडो की तरफ दिखाया जाता है, जो कि तलवार को चाट रहा था और उसके पीछे से 2 आदमी अटैक करने आ रहे थे उसकी तरफ। और फिर तभी घोड़े गाड़ी पे जितने लोग होते हैं वो लोग भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और तभी जो डैडो होता है वो बस एक स्माइल देता है। और फिर तभी हमें उसके स्वॉर्ड की तरफ दिखाया जाता है। और फिर हमें उसी लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था नहीं। और इस टाइम पर जो अपना जा कैंग था वो जमीन पर लेटा हुआ था। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है 1। और फिर तभी हमें डैडो की तरफ दिखाया जाता है जिसने अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया था। और उसी समय हमें उसी घोड़े गाड़ी की तरफ दिखाया जाता है। वहां से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है और चारों तरफ ये धूल उड़ने लगती है और उस धूल की वजह से वहां पर कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। और फिर तभी जो वो लड़का होता है जब वो अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और तभी हमें उसके सामने दिखाया जाता है उसके जितने भी साथी थे वो सब मर चुके थे और उन सब की बस लाश बची थी। और तभी हमें डैडो की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस लास्ट आदमी की तरफ चलते हुए जा रहा होता है और कहता है, तो तुम ही हो डिप्टी हेडमास्टर, मैंने सही कहा ना? और आखिरकार तुम्हें अपने सेक्ट का डाउनफॉल देखकर कैसा लग रहा है? और देखो ये कमजोर लोग कैसे मर गए। और तभी हमें हेडमास्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और वो रोते हुए कहता है तुम बास्टर्ड। और फिर तभी डैडू कहता है, और आखिरकार वो कैप्टिव कौन था? मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका सर अपने साथ लेकर जाऊँ। और फिर तभी पीछे से डैडू की नंबर्स गिनने की आवाज आती है 7, 8, जो कि और कोई नहीं जा कैंग कह रहा था। और अब हमें जा कैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो चुका था। फिर तभी डैडू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सही में तुम एक सख्त लड़के हो। और बट इस टाइम पर जो कैंग था वो उसकी एक भी बात को नहीं सुन रहा था, वो बस अपने नंबर्स को गिन रहा था। और जा कैंग कहता है 9। और फिर तभी जो डैडू होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये नंबर किस लिए गिन रहे हो? और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है 10 और अब तुम मरोगे। और डैडू कहता है, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या
तुम पागल हो गए हो। और फिर तभी हमें डैडू के पैरों की तरफ दिखाया जाता है और तभी अचानक से उसके पैरों के पास खून आ जाता है और इस टाइम पर जो हेडमास्टर था वो भी हैरान था ये सब कुछ देखकर। और फिर हमें डैडू की तरफ दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है क्या ये पॉइजन है। और इतना कह के वो और ज्यादा खांसने लगता है और खून की उल्टियां करने लगता है। बट मुझे याद नहीं आ रहा ये तुमने कैसे किया और तुम लोग तो मुझे स्क्रैच भी नहीं कर पाए हो, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जा किंग अपनी मुट्ठी को आगे करते हुए कहता है क्या तुमने इसे नहीं चाटा था। डैडू कहता है क्या पॉइजन इसके हाथों में था और ये कह रहा है कि मैंने उसे खा लिया। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो याद करता है जब उसने जा कैंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था और तब उस समय मैंने अपने स्वॉर्ड को चाटा था। और ये कहकर खांसते हुए वहीं पर लेट जाता है और तभी जा कैंग कहता है मैंने नोटिस किया था कि तुमने अपनी जबान से इस स्वॉर्ड को टेस्ट किया था और मैंने उस टाइम पर उस स्वॉर्ड में उस जहर को लगा दिया था। लड़के, जो तुम्हारी टैक्टिक्स और ब्रेवरी है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है और अभी भी लेट नहीं हुआ है। और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्यों ना तुम भी जिडॉग सेक्ट को ज्वाइन कर लो और अगर तुम मुझे एंटीडोट दे देते हो इसका तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा खुद से। तभी जा कैंग कहता है हाँ वो तुम ही हो जो कमजोरों को तुच्छ समझता है, लेकिन अब तुम अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हो। तुम छोटे से आदमी, और मैंने जिडॉग सेक्ट से अपना बदला लेने की कसम खाई है और मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई भी असर नहीं होने वाला। और जिसे भीख मांगना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो तुम हो। और तभी जो हेडमास्टर होता है वो स्वॉर्ड को लेकर डैडू के पास आ जाता है और उसी स्वॉर्ड से जिडॉग के ऊपर अटैक कर देता है और लास्ट में बस जिडॉग की आवाज सुनाई देती है। और तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जिसपे जा कैंग और वो हेडमास्टर बैठा होता है। और जब जा कैंग अपनी आंखों को खोलता है तब हेडमास्टर कहता है क्या तुम ठीक हो। और उस हेडमास्टर ने जा कैंग के सभी चोटों को ठीक कर दिया, मतलब उसमें पट्टी बांध दिया था। और इस टाइम पर जा कैंग को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत थी। और तभी हेडमास्टर कहता है थैंक्स, मैं तुम्हारी वजह से मेडिसिन किंग के दुश्मन को खत्म कर पाया हूँ। और फिर तभी जा कैंग कहता है नहीं, वो सभी लोग मेरी वजह से मरे हैं, अगर मैं उस घोड़े गाड़ी में नहीं आता तो अभी सभी लोग जिंदा होते। हेडमास्टर कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब ने खुद ही कहा था कि हम लोग ऐसे घिसी पिटी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं और उस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा था कि मर ही जाए हम लोग। और तभी जा किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए और अपने दांतों को पिसते हुए कहता है भले ही डैडू मर चुका हो बट जो जिडॉग सेक्ट है वो अभी भी है और मुझे अपना रियल रिवेंज उनसे लेना है। और मुझे उनसे रिवेंज लेने के लिए मुझे और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और तभी जो हेडमास्टर होता है वो कहता है तुमने सही कहा, तुम इसे कर सकते हो और मैं तुम्हारे ऊपर अपना रिवेंज भी सौंपता हूं। तभी जा किंग उसकी तरफ पीछे देखने लगता है और कहता है मास्टर तुम ये क्या कह रहे हो। तभी हेडमास्टर कहता है वो जरूर ही हमारा पीछा करेंगे तो तुम बिल्कुल भी मत रुकना। और ये कहकर वो उस घोड़े से कूद जाता है और कहता है जा कैंग तुम भाग जाओ यहाँ से। और ये देखकर जो जा कैंग था उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। तभी उस हेडमास्टर की आंखें बंद हो जाती हैं। इस टाइम पर जो जा कैंग था वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था और कहता है मैं ये सब कुछ कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं कसम खाता हूँ हेवन और अर्थ के गॉड की, मैं ये सब कुछ कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक उनके सेक्ट का एक भी आदमी जिंदा रहता है और जब तक कि उनके सेक्ट का हर एक आदमी मर नहीं जाता तब तक कि मैं हार नहीं मानने वाला और उन सबको मार डालूंगा। और तभी यहीं पे सीन कट होता है और कोई कहता है इस रास्ते। और फिर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। और ये सभी लोग उन सभी मरे हुए लोगों को देखकर बोल रहे थे। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है तुम सभी इडियट्स, आखिरकार तुम लोग उस हॉस्टेज को कैसे खो सकते हो और क्या तुमने ये नहीं कहा था जो उनका बॉस है वो वहीं पर है, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और तभी जो वो आदमी होता है वो अपना सर नीचे करते हुए कहता है जो बॉस था वो मर चुका है। और जब वो ये सुनता है तो वो कहता है क्या हम लोगों ने उनको पकड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और क्या ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए उस बदमाश को किसी भी तरह ढूंढ के निकालो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो और इसके बारे में स्टीम लॉर्ड को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी जो लॉर्ड होता है वो वहीं पे आ जाता है और कहता है कमांडर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है स्टीम्ड लॉर्ड आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं उस बैंकेट को छोड़कर। और तभी जुन कहता है ये सब कुछ मेरे पसंद का नहीं है और कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर तभी बूढ़ा आदमी कहता है स्टीम्ड लॉर्ड ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। फिर तभी जुन कहता है फेडरेशन के जितने भी फैक्शन होते हैं वो सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े बॉल्डर को, मतलब एक बड़े से पत्थर पर, और उस पत्थर का क्या ही काम है जो हल्के से ही दबाव से ही टूट जाता हो और जब इस तरह की चीज एक बार नहीं बार बार हो। और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है हम लोग इस बार उसे किसी भी कॉस्ट में पकड़ लेंगे, बस हम लोगों को एक और चांस दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। और तभी जुन कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें एक फाइनल चांस देता हूँ और
और ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा, नहीं तो पॉइजन स्कूल का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। और ये सुनकर जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी घबरा जाता है और यहीं पे सीन कट होता है। जो वो बूढ़ा आदमी होता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और फिर तभी वो एक दरवाजा खोलते हुए कहता है, चीफ मैंग, आखिरकार तुम कहाँ हो चीफ मैंग। और फिर तभी हमें मैंग रियो को दिखाया जाता है जिसे इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा होता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी चीफ मैंग से कहता है, जिस पर्सन ने तुम्हारे साथ ये किया है वो पॉइजन स्कूल रीजन से यहाँ से सक्सेसफुली बाहर जा चुका है। और फिर बहुत जोरों से मारे अपने दांतों को और फिर तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम ही उसे यहाँ लेकर आए थे और हमें कैसे ना कैसे करके उसे पकड़ना होगा। और क्या उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? तभी मैंग्रियो कुछ कहने की कोशिश करता है तो बूढ़ा आदमी भी उसकी बात को सुनने के लिए अपने कान को उसके पास लेकर जाता है। तभी मैंग्रियो उसके कानों में कुछ कहता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। और फिर तभी हमें कुछ हफ्तों के बाद एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक खरगोश को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर चल रहा था और जो जा कैंग था वो छुप करके उसी खरगोश को देख रहा था। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है, हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार कितने ही हफ्ते हो गए मुझे पॉइजन स्कूल रीजन से भागे हुए और भले ही मुझे कोई भी चोट नहीं आई, तभी जो मेरी रिकवरी थी वो बहुत जल्दी हो रही थी। जा कैंग ने उस खरगोश को पकड़ लिया होता है और वहीं पर बैठकर उसे पका रहा होता है। दोबारा से कहता है, जो मेरी इतनी फास्ट रिकवरी हुई है क्या ये उन्हीं एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसे मैंने सहा था और मैं अब तक पॉइजन स्कूल के आदमियों से बचता रहा हूँ जो कि मेरा पीछा कर रहे थे। पर अगर मैं ऐसे ही छुपता रहा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा और अब मेरा टाइम है और मुझे अपने मूव्स को चलना पड़ेगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल करते हुए किसी जगह पर आ चुका था। और तभी जा कैंग कहता है, चलो अच्छा है अभी तक मेरा किसी भी पॉइजन स्कूल के बंदे से इनकाउंटर नहीं हुआ और अब पहले मुझे क्या करना चाहिए और शायद अब मुझे सबसे पहले पॉइजन स्कूल की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहिए। और तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर जो जा कैंग था वो भी आ चुका था और जा कैंग को देखकर जो वो लड़की होती है वो भी उसे वेलकम करती है और शायद ये एक रेस्टोरेंट है। और तभी जो जा कैंग होता है वो उस लेडी से कहता है, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में पूछना है, क्या यहाँ आसपास कोई फैमिली या कोई ऐसा घर है जिसे एक सर्वेंट की जरूरत हो? और जो मेरी फैमिली है वो बैंडिट के द्वारा लूटी जा चुकी है और मैं उन सबको ही खो चुका हूँ और अब मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूँ और मैं काम करने के लिए एक जगह को ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूँ। और फिर तभी जो वो लेडी होती है वो कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और अगर तुम्हें काम चाहिए तब तो तुम्हें किसी अमीर घराने में जाना चाहिए और ये जो पूरा एरिया है चीफ यंग के लैंड में तो तुम्हें उनसे जाके मिलना चाहिए क्योंकि अनुमान में जो उसकी फैमिली है वो सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, तो पॉइजन स्कूल के बारे में क्या ख्याल है? और तभी वहाँ पर जो एक आदमी बैठा हुआ होता है वो कहता है, जो पॉइजन स्कूल है वो जगह तुम जैसे लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा ही शोर शराबा है। और तभी जा कैंग कहता है, ऐसा क्यों? और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्टार्टिंग में जो वो आदमी होता है वो जा कैंग से कहता है, लड़के क्या तुम्हें नहीं पता अभी जल्द ही जो मेडिसिन स्कूल था उसने पॉइजन स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया था और मेडिसिन स्कूल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेडिसिन स्कूल पॉइजन स्कूल को वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने देना नहीं चाहता है और इससे बहुत सारे लोग मरे हैं और बहुतों के बहुत सारी चोटें आई हैं। और फिर तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, जो पॉइजन स्कूल है वो अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है। और फिर वो आदमी कंटिन्यू होते हुए कहता है, बट जो पॉइजन स्कूल है उसने उन सबको पकड़ लिया और उन्हें एक विलेज से दूसरे विलेज में ले जाया गया है और फिर वहाँ से उन्हें काम करने के लिए एक जगह में ले जाया गया है। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है, क्या ये व्हाइट फ्लावर सेक्ट तो नहीं है? और फिर जा कैंग उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है उन सभी लोगों को कौन सी जगह पे ले जाया गया है? और फिर वो आदमी कहता है, उन्होंने कहा था कि वो उन्हें एक माइन में लेके जा रहे हैं जो कि है नाम हवा में। और जो जा कैंग होता है वो कहता है, आखिरकार वो लोग एग्जैक्टली कहाँ पर हैं? और फिर वो आदमी होता है वो जा कैंग से कहता है, वैसे मानवा में ज्यादा माइंस नहीं है बट तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? और जब जा कैंग इसकी बातें सुनता है तो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है, क्या वहाँ पर व्हाइट फ्लावर सेक्ट के और भी सर्वाइवर हो सकते हैं? हाँ शायद हो सकते हैं जो कि मुझसे बिलोंग करते हो और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने पॉइजन स्कूल के साथ वो सब कुछ किया था और मैं वहाँ से भाग गया था। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो एक जगह पर रुक जाता है और जा कैंग कहता है, अभी शांत हो जाओ, मैं एक जाल में फंस सकता हूँ। और जैसा कि उसने कहा था तो इसके हिसाब से तो इसके सच होने की जो संभावना है वो 10,000 में से एक है और अब सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि मेरे क्लैन के लोगों को बचा सकता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें नाम हुआ अंडरग्राउंड टनल की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या तुमको कुछ परेशान कर रहा है? और फिर जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो पीछे देखते हुए कहता है गुस्से में, क्या तुम्हारा प्लान इनका यूज करके उसे पकड़ने का नहीं था? बट हमारे हाथ अभी तक एक चींटी भी नहीं लगी। और फिर जो आदमी वहाँ पर आया था वो कहता है, उसने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया और वो बस अभी इस टाइम
टाइम पर छुप रहा है और तुम शांत हो जाओ, वो जरूर ही हमें मिल जाएगा और यहाँ जरूर आएगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है जो हमारे क्लैन का अस्तित्व है वो सिर्फ इसी लड़के के ऊपर निर्भर है। पर तब भी चीफ मैंग तुम शांत होने के लिए कह रहे हो। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो हंसते हुए कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। और मैं उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। और मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब मैं उसे एक बार पकड़ लूंगा तब मैं उस लड़के को टुकड़े टुकड़े करके काट डालूंगा। मुझे कई दिनों तक दर्द सहना पड़ा और जिस टाइम मैं दर्द में था उस टाइम सिर्फ मैं उस लड़के का नाम ही अपने मन में सोच रहा था और हर टाइम उसी का नाम ले रहा था। पहले तो उस लड़के ने मेरी लेग ली और फिर मेरा उसने सब कुछ लेने का सोचा। झा कैंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अब जल्दी से मेरे पास आओ। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर पहाड़ी पे खड़ा होता है। और फिर झा कैंग अपने मन में कहता है क्या ये जगह वही है। और जब वो वहाँ पर देखता है तो पाता है वहाँ गार्ड खड़े हैं और वो लोग वहाँ के कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं। और जब झा कैंग उन काम करते हुए आदमियों को देखता है तो वो कहता है क्या ये मिस्टर यॉर्क है और उसके साथ तो ग्रैंडपा भी जा रहे हैं। तो वो आदमी सच कह रहा था, वो लोग व्हाइट फ्लावर सेक्ट को यहाँ पर ले आए हैं काम करवाने के लिए। और फिर तभी तो झा कैंग होता है वो कुछ सोचने लगता है और अपनी आंखें और मुट्ठी को बंद कर लेता है। और फिर तभी आंखों को खोलते हुए उनकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो कहीं ज्यादा और ये मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा कि मैं टनल के अंदर जा सकूं। तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो एक झोपड़ी को देखता है। फिर हमें उस छोटे से घर की तरफ दिखाया जाता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं आग आग लग चुकी है देखो चल के। और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये आग कैसे लग गई और शायद ये आग स्टोरेज रूम से आ रही है। और तभी वहाँ पर सभी लोग उस आग को बुझाने के लिए पानी लेकर जाने लगते हैं। और जो झा कैंग होता है वो झाड़ियों में छुपकर उन सबको देख रहा होता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें उन लेबर्स की तरफ दिखाया जाता है। और जो वो लेबर्स होते हैं वो लोग एक तरफ देखने लगते हैं और जो झा कैंग होता है वो भी उनके सामने चला जाता है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी और जो वो लड़का होता है जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो लोग कहते हैं झा कैंग क्या ये तुम हो। और फिर तभी जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। और वो लोग कह रहे थे कि तुम जिडॉक सेक्ट के हाथों से भाग चुके हो पर आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो उनसे कहता है मैंने सुना था कि जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट वैली के लोग हैं वो लोग यहाँ पर हैं तो इसीलिए मैं अकेले निकलना नहीं चाहता था। और फिर वो लोग भी कहते हैं नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है और जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अगर तुम मर जाते तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि हम लोग अपनी डेथ को कैसे स्वीकार करेंगे। और फिर तभी झा कैंग कहता है ग्रैंडपा गॉन अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं आप सभी की मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए। और फिर यहीं पे सीन कट होता है हमें उन्हीं गार्ड्स को दिखाया जाता है और जहाँ पर आग लगी थी वो लोग वहीं पर थे। और तभी हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि उस जले हुए घर के पास खड़े होते हैं। और फिर जो आदमी वहाँ पर आया था वो कहता है शुक्र है कि यहाँ कोई पीड़ित नहीं हुआ और क्योंकि ये एक ओल्ड स्टोरेज सैक था तो इसके अंदर कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी नहीं थी। और क्या तुम लोगों ने पता लगाया कि ये आग कैसे लगी। और फिर चीफ मैंग के बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है अफसर आसपास के खेतों में जो घास होती है वो जलाई जाती है और इसीलिए शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर एक चिंगारी लगने की वजह से ये आग लग सकती है और मैं अगली बार उन्हें चेतावनी दे दूंगा। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार दोबारा से ऐसा नहीं होगा और मैं लापरवाह होने के कॉन्सिक्वेंसेस से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और फिर उसके बगल में जो आदमी होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो और जो सभी स्लेव्स हैं उन पर नजर रखी जा रही है तो उनमें से कोई भी भाग नहीं सकता। और फिर तभी चीफ मैंग कहता है क्या हो अगर कोई भागने की बजाय कोई छिप गया हो। और फिर तभी वो आदमी कहता है एल्डर मैंग आखिरकार आपका मतलब क्या है। और फिर जो एल्डर मैंग होता है वो कुछ भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। और फिर जो चीफ मैंग होता है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि खेत में जलाने जाने वाली एक चिंगारी से इस स्टोरेज को जला दे और जो ये फायर है ये किसी के द्वारा प्लान किया गया है तो अब मुझे इस चीज पर अटेंशन देनी चाहिए। तो इसका मतलब वो लड़का है वो यहीं पर है। और फिर तभी जो एल्डर मैंग होता है वो उस गुफा में आ जाता है और उसके बगल में जो गार्ड खड़ा होता है वो एल्डर मैंग से कहता है एल्डर मैंग आखिरकार क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और इस टाइम पर जो चीफ मैंग था वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस गुफा के अंदर की तरफ देख रहा था। और वहाँ पर जो हमारा झा कैंग था वो बैठा हुआ था अपने ग्रैंडपा के बगल में। और जब चीफ मैंग उसे देखता है तो वो हंसने लगता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। और फिर जो चीफ मैंग होता है वो कहता है झा कैंग, और ये कहकर जब वो आगे जा रहा था तो वैसे ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है और कहता है नहीं, मैंने बहुत लंबे समय तक दर्द सहा है और मैं कभी भी इसे इतने बेकार तरीके से खत्म नहीं करूंगा। और जब बच निकलने की तुम्हारी आशा एकदम पीक पर होगी तो तब मैं तुम्हें चीर डालूंगा जिन जा कैंग। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और जो एल्डर मैंग होता है वो कहीं पर आते हुए कहता है हेडमास्टर तुम सभी लोग खुश हो जाओ,
जो मैं था वो एकदम सही था। जो वो बास्टर जा कैंग था वो अपने पैरों से ही हमारे पास आ चुका है और मैंने उसको देखने के लिए एक आदमी लगा दिया है। और फिर तभी उसके सामने वाला जो आदमी होता है वो कहता है चलो बढ़िया हुआ, अब राहत मिलेगी और इसका मतलब ये है कि सब कुछ स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। और तभी जो चीफ मैंग होता है वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही आदमी है। और फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर दो बूढ़े लोग आपस में चाय पी रहे थे और जब हेडमास्टर उसको देखता है तो वो कहता है ओ एल्डर मैंग, क्या ऐसा ही है? और फिर तभी जो आदमी सामने बैठा होता है वो कहता है तुमसे मिले हुए काफी समय हो गए एल्डर मैंग, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही इन दिनों बिजी थे। और फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जो ये आदमी है ये पॉइजन वैली सेक्ट का हेड है, जो कि उनाम के 10 मोस्ट पावरफुल पॉइजन सेक्ट में से एक है। और ये एक टॉप एक्सपर्ट है जो कि पॉइजन आर्ट्स का यूज करता है और ये 100% पॉइजन का यूज कर सकते हैं। और फिर तभी चीफ मैंग कहता है अपने मन में आखिरकार ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर एल्डर मैंग उससे कहता है हाँ, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए, वैसे तुम्हारा यहाँ आने का पर्पस क्या है? और फिर तभी जो हेडमास्टर होता है वो कहता है मैंने हेडमास्टर विजोंग एडवाइस मांगी हमारी सिचुएशन के लिए और इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। और फिर जो विजोंग होता है वो कहता है भले मेरे पास करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, पर तब भी मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आया था और मैं समझता हूँ कि जी-डॉग सेक्ट के अलायंस में ज्वाइन होने के लिए कुछ अनुचित चीजें हैं और हालांकि जो अनरीजनेबल एक्शंस होते हैं वो हमेशा कमजोरी में बदल जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो हेडमास्टर बैकली हैं उन्होंने इसे शोर कहा था किसी भी केस में, और जबकि हम इन्हें सपोर्ट करते हैं तो इसी वजह से इन्हें अप्रूव करना पड़ेगा पॉइजन सेक्ट को, जिससे कि पॉइजन सेक्ट एसिमुलेट कर सके और नाम्स मेडिकल सेक्ट को। और ये हमारा आइडिया है, लेकिन हम उस अनरीजनेबल बिहेवियर का पता लगाएंगे तब फिर ऐसे लोग सामने आने लगेंगे जो कि इस समझौता को तोड़ना चाहते होंगे। और अगर इस सिचुएशन में इस सौदे के अस्तित्व को साबित करने के लिए गवाह जीवित होते तो क्या होता? तब फिर हमें अपने आप को जोखिम में डालना जारी रखना पड़ेगा। और फिर तभी एल्डर मैंग कहता है तुम सजेस्ट नहीं कर रहे हो? और फिर वो आदमी दोबारा से कहता है हाँ, तुमने सही कहा, हम उन सभी को हरा देंगे जिससे कि फ्यूचर में हमें कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरे पॉइजन सेक्ट हैं वो भी इसके लिए एग्री हैं और ये कोई बुरा प्रपोजल नहीं है और इससे तुम्हारी अलायंस में रहने की जो गारंटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम लोग नाम के योग्य बनो और चौथे महान पॉइजन सेक्ट बनो। और फिर तभी जो एल्डर मैंग होता है वो कहता है तो आखिरकार जिन जा कैंग का क्या? और फिर हेडमास्टर बैकली कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से कंफर्म नहीं किया था? और मैं भी इनकी बात से एग्री हूँ, हमें जितने भी रूट्स हैं उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो कहता है हेडमास्टर, हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे उस बच्चे को छोड़कर। और तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ की जो जमीन और सब कुछ होता है वो हिलने लगता है। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है मैंने देख लिया, जो डिसीजन है वो बन चुका है। और इस चीज को देखकर जो चीफ मैंग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें गुफा में दिखाया जाता है। गुफा में जो सभी लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और जो आदमी काम कर रहा होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है बाहर निकलने से? और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है मेरे पास पॉइजन है और अगर हम लोग इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन सकता है। और फिर जा कैंग उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम लोग भी अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को खो चुके हो इन पॉइजन सेक्ट्स की वजह से, जैसा कि हमारे फ्लावर सेक्ट के साथ हुआ है वैसा ही। और चलो हम लोग साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। और क्या तुम लोग हमेशा यहीं पर रहना चाहते हो और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है? तुम सभी लोग मेरे साथ रहकर यहाँ से भाग सकते हो। और जब सभी लोग उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं आखिरकार ये लड़का है कौन और क्या इसके पास पॉइजन है? और फिर तभी जो वो गुफा होती है वहीं पर हिलने लगती है और ऊपर से जो पत्थर होते हैं वो गिरने लगते हैं और तभी सभी लोग वहाँ पर भागने लगते हैं और कहते हैं इस रास्ते चलो, तो ये टनल है वो बंद हो जाएगी। और फिर तभी जो वो गार्ड होते हैं वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और वो लोग उनको अंदर ही ढकेल रहे थे। और वो लोग कहते हैं तुम लोग इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते हो और तुम्हें इस गुफा के अंदर ही रहना पड़ेगा और यहीं पे इस गुफा में दफन होना पड़ेगा और ये हमारे हायर अप से ऑर्डर है और इस चीज के लिए कभी भी मुझे ब्लेम मत करना। और जब ये बात ये कह रहा होता है तभी उसके ऊपर से एक पत्थर आता है और उसके ऊपर गिर जाता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता है। और उसी टाइम पर सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बस अब सभी लोग सामने की ओर शांति से देख रहे थे। जो पत्थर थे वो बहुत ज्यादा ही गिरने लगे थे और जो वो केव होती है वो वहीं पे बंद हो जाती है और ये देखकर सभी लोग वहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। और इस टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो गुफा थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है।
तो पॉइजन ड्रैगन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चीफ मैंग को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए कहीं जा रहा होता है और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और आखिरकार मैं इतना वेट क्यों कर रहा था, क्या इतनी आसान मौत के लिए। और फिर चीफ यंग वहां पर पहुंच जाता है और सबको हटाते हुए कहता है तुम बास्टर्ड जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। और फिर वो एक जगह पर रुक कर सामने देखने लगता है और जब वो देखता है सामने तो वो पाता है जो वो केव है वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। और फिर वैसे ही वो वहीं पर बैठ के रोने लगता है और फिर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है जी जा कैंग, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहिए था और तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था लेकिन। और इतना कह करके आसमान की तरफ देखते हुए बहुत जोरों से चिल्लाता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जो अंदर के लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या ये टनल कोलैप्स हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने ही किया होगा और इसके पीछे जरूर ही उनका कोई पर्पस होगा। और फिर दूसरा आदमी कहता है पर क्यों। और फिर वही आदमी दोबारा से कहता है मुझे नहीं पता। और फिर हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उसमें से पीले साइड वाला आदमी कहता है ये वो जगह है जहाँ पर पॉइजन की खोज करते हैं एक साथ। और इसका मतलब ये है कि कोई भी सेक्ट ऐसा करने का निर्णय नहीं ले सकता। और फिर उसके सामने जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो सभी पॉइजन सेक्ट के लोग थे वो लोग इसके लिए सहमत थे। और फिर हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है तो क्या ये सही में एक ट्रैप ही था, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया और शायद इसके पीछे कोई दूसरा रीजन हो सकता है और ये सब कुछ सिर्फ उस पर्सन की वजह से हो रहा है। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार अब हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें बाहर से कोई हेल्प भी नहीं मिल सकती। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो कहता है निराशा महसूस करने से हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी और भले ही आने जाने वाला रास्ता भले ही बंद हो चुका हो लेकिन अभी भी हमारे पास ताकत और सामान है और अगर हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो हम सभी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी सभी लोग झा कैंग की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है चलो फिर हम लोग ये साथ में करेंगे जब ये लड़का अभी तक नहीं हारा। और भले ही मैं एक बूढ़ा हूँ बट मुझसे जो हो सकता है बाहर निकलने के लिए मैं वो जरूर करूंगा और मैं अभी गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और फिर वो लोग भी मान जाते हैं और फिर वो लोग सभी इक्विपमेंट को इकट्ठा करने लगते हैं। और फिर झा कैंग अपने ग्रैंडपा से कहता है थैंक यू ग्रैंडपा गोंग, बट कहना कुछ और था बट करना कुछ और होता है। वो सभी लोग खाली पेट काम कर रहे थे और ना ही तो वहाँ पर कोई रोशनी थी, बस वहाँ पर डिम लाइट थी। और हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पसीने से पूरा भीग चुका था और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो बहुत ज्यादा धीमे पड़ चुके थे और अब वो लोग एग्जॉस्ट होने लगे थे और सभी लोग वहाँ पर थक कर एक कोने में बैठ जाते हैं और वो सबके सब बहुत ज्यादा ही भूखे होते हैं। और तभी हमें झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि मसाल को लेकर वो गुफा के अंदर जा रहा होता है। हम बहुत तेजी से रास्ता खोद रहे हैं और अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो हम लोग बाहर निकलने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे और अब हम लोग आखिरकार क्या कर सकते हैं। और तभी जो झा कैंग होता है वो कोने में देखता है, उस कोने में हल्का सा एक गड्ढा होता है और जो झा कैंग होता है वो उस गड्ढे की दूसरी साइड आ जाता है और तभी वो सामने देखने लगता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक झील है और तभी वो उस पानी को पीकर देखने लगता है और वैसे ही वो पानी को थूक देता है। कहता है ये पानी तो टॉक्सिक है, पर आखिरकार क्यों, ये पानी टॉक्सिक क्यों है। फिर वो उन लोगों की बातों को याद करता है कि वो लोग कह रहे थे कि जो पॉइजन सेक्ट है वो साथ मिलकर यहाँ से पॉइजन को निकालता है। तो फिर झा कैंग कहता है तो खदानों में जो जहर है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, वो भी इस रेट पे। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई पत्थर लेकर किसी चीज पे मार रहा होता है और ये झा कैंग ही होता है जो कि गुफा को खोद रहा होता है। और वो कहता है ये टाइम है ग्रुप 1 से ग्रुप 3 की प्लेस को एक्सचेंज करने का। जो ग्रुप 3 है वो अब आराम करेगा अपने टूल्स को ग्रुप 1 को देने के बाद, इससे ये सभी लोग ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है जो उनके पास पानी था वो भी कम हो चुका था। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है झा कैंग का, वो उस पीले शर्ट वाले आदमी से कहता है ये लड़का काफी अलग है, यहाँ तक कि जो जवान लोग हैं वो लोग भी अपनी ताकत को खो रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है और ये इतना ज्यादा काम कैसे कर पा रहा है। और फिर पीले शर्ट वाला आदमी कहता है मिस्टर योक ने हमें बताया था इस लड़के के पास एक स्पेशल बॉडी है जो कि कंटेन करती है पॉइजन को और इसकी बॉडी पॉइजन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और फिर जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है क्या
पॉइजन को एब्जॉर्ब। और फिर वो आदमी कहता है हाँ इसीलिए जो ये लड़का है जो अपना राशन होता है, खाने पीने वाली चीजें होती हैं, वो दूसरों को दे देता है और वो उस पॉइजनस पानी को पीता है जो कि गुफा के अंदर है। और सही में ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिस लकड़ी के ऊपर गुफा टिकी होती है, वो जो लकड़ी होती है वो टूटने लगती है। और जैसे ही टूटती है तो वहाँ के पत्थर जो होते हैं वो गिरने लगते हैं और वहाँ पर 2-3 लोग खड़े भी होते हैं। और फिर जो सभी पत्थर होते हैं वो गिर जाते हैं। और फिर तभी जो झाकेंग होता है वो कहता है क्या टनल फिर से कोलैप्स हो गई? नहीं, इसके अंदर तो लोग थे, जल्दी से कोई आओ और यहाँ पर मदद करो आके। और वो लोग कहते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो चुका है। और इस टाइम पर झाकेंग का फेस बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था। और फिर जो वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो लोग कहते हैं अंधेरे की वजह से हमारी हालत ऐसी हो चुकी और हम उन खंभों को दोबारा से नहीं उठा सकते और हमारे पास खाना पीना कुछ भी ज्यादा नहीं बचा है और आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। और सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं और वो लोग कहते हैं अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो सभी लोग उस बंद हुई गुफा की तरफ देखने लगते हैं रोते हुए। और वहाँ पर सिर्फ झाकेंग अकेला होता है जो कि वहाँ से पत्थरों को हटा रहा होता है। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तुम अगर अपनी ताकत से इसे खोदोगे तो तुम्हें कई साल लग जाएंगे बाहर निकलने के लिए। और फिर जो झाकेंग होता है वो भी कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक कि मैं ये करता रहूंगा। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो क्या तुम्हें नहीं पता कि हारना किसे कहते हैं? मैं एक समय सेंगवांग सेक्ट का हेडमास्टर था और हेडमास्टर होने के बावजूद मैं एक भी मेंबर की मदद नहीं कर पाया। मैं एक सही में मिसरेबल लाइफ मरूंगा और भले ही मेरा शरीर डिसअपियर हो जाए और मैं अपने सेक्ट का सीक्रेट और विल अपने पीछे छोड़ जाना चाहता हूँ। और मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ और अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ मिल जाता है तो तब मुझे विश्वास होगा कि मैं तुम पर विश्वास कर पाऊंगा और तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ जाऊंगा। और क्या तुम ओल्ड मैन की फाइनल रिक्वेस्ट सुन रहे हो? और तभी जो एक लड़की होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है मैं भी अपने सेक्ट यंग जाम की स्किल्स को पास करना चाहती हूँ। और फिर एक और आदमी कहता है मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स तो नहीं है बट मेरे पास कुछ मेडिसिनल मेथड जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और फिर ऐसे ऐसे सभी लोग वहाँ पर झाकेंग के पास आने लगते हैं अपनी अपनी स्किल्स और अपने अपने मेथड्स को बताने के लिए। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है ये सिर्फ एक बच्चा है, क्या तुम लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हो? और मुझे पता है कि तुम लोग पीसफुली अपनी आइज को बंद करना चाहते हो जब तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे के ऊपर हैंड ओवर कर दोगे, पर ये सब कुछ उस बच्चे को झेलना पड़ेगा और ये अपनी पूरी इंटायर लाइफ इस हैवी वेट के साथ इसको जीना पड़ेगा। और मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि ये उसके लिए एक जंजीर से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी। और फिर तभी कोई कहता है ग्रैंडफादर गैंग सब कुछ ठीक है। और ये झाकेंग कह रहा था और वो कहता है वैसे भी जो मेरी लाइफ है वो मेरी खुद की नहीं है। और फिर अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है मेरी मॉम, मेरे ग्रैंडपा और मेरा व्हाइट फ्लावर वैली सेक्ट, मिस्टर योंग मियोंग और मेंबर्स मेडिसिन किंग सेक्ट के, मैं उन सभी लोगों की लाइफ अपने ऊपर लिए पड़ा हूँ जो लोग मेरे लिए मर गए हैं, ताकि जो उनकी मौत है वो बेकार ना जाए। और मैं आखिरी तक मेहनत करता रहूंगा और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरूंगा और मैं जीकर रहूंगा और मैं इस जगह से निकल के दिखाऊंगा। और फिर बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है उन सबको इसके लिए भुगतना पड़ेगा और फिर मैं उन्हें नर्क दिखाऊंगा और तब मुझे ये सब कुछ रिसीव होगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें उस गुफा में दोबारा से दिखाया जाता है जिस इक्विपमेंट के साथ झाकेंग काम कर रहा था कोई उसके ऊपर मार देता है जिससे कि जो झाकेंग होता है वो गिर जाता है। और वो आदमी झाकेंग से कहता है क्या तुम अभी भी खड़े रह सकते हो? और फिर झाकेंग कहता है हाँ। और वो पीले शर्ट वाला आदमी कहता है अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अभी झाकेंग कहता है नहीं बस एक बार और ये कहकर झाकेंग उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहता है इस लड़के के पास अमेजिंग कंसंट्रेशन स्किल्स है। और तभी जो झाकेंग होता है वो साइड में बैठ जाता है। और इस टाइम पर जो झाकेंग था इस टाइम पर सीख रहा था उस आदमी की स्किल्स द लेटेंट हार्ट स्पिरिट। और फिर हमें ऐसे ही बताया जाता है जो झाकेंग होता है वो और भी सारी स्किल्स को सीखता है जैसे कि फुट वर्क, अटैकिंग टेक्निक्स, इंटीग्रेशन आर्ट, द आर्ट ऑफ क्रिएशन। और हमें बताया जाता है झाकेंग ने बिना किसी रेस्ट के उन सभी क्लैंस के जो हिडन मार्शल आर्ट थी वो उसने सीख ली थी और जो उसकी लर्न करने वाली कैपेसिटी थी स्किल्स को वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। और झाकेंग ने उन सभी की स्किल्स को सीख लिया था और वो लोग भी कहते हैं ठीक है झाकेंग। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती और कहती है ग्रैंडपा गोंग। और तभी जो झाकेंग होता है वो भी ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और शायद जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं वो जा चुके होते हैं। और जो झाकेंग होता है वो कहता है
है ग्रैंडपा गोंग मैं यहीं पर हूँ, सॉरी अभी मरे नहीं है, मरने वाले हैं। तो फिर जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है और वो कहते हैं झागेंग बेटा क्या तुम यहीं पर हो? और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं बेटा मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम हार नहीं मानोगे, पर जो मेरा दिल है वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। आखिरकार तुम अकेले इस केव में कैसे सरवाइव करोगे? और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मैं फाइट नहीं कर पाया तुम्हारी तरफ से। और तभी झाकेंग कहता है ग्रैंडपा। और फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं मैं दोबारा से प्लेस को देखना चाहता हूँ, द वैली ऑफ द व्हाइट रॉस क्लैन, जहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स और पेड़ पौधे उगते हैं। और ये कहकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और जो ग्रैंडपा गोंग होते हैं और शायद ये अब नहीं रहे। और ये देखकर सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं। और जो झाकेंग होता है वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर तभी जो झाकेंग होता है वो खड़ा होता है, वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे अभी ट्रेन होना है। और फिर पीले शर्ट वाला आदमी कहता है झाकेंग क्या तुम अभी करने जा रहे हो? और जो झाकेंग होता है वो भी कहता है तुम्हें भी पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो पॉइजन ड्रैगन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर वहीं पर हमें चीफ मैंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं गुफा के पास बैठा होता है और कहता है मैं इस दुनिया से खो चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर हमें दो लोगों को और दिखाया जाता है जो कि चीफ मैंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसको देखते हुए कहते हैं 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ये अभी भी वैसे ही है। और इनको देखने से ऐसा लगता है कि जो एल्डर मैंग है वो एकदम ही खो चुके हैं। और फिर दूसरा आदमी कहता है आखिरकार ये उस प्रिजनर की वजह से अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हमें एल्डर मैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बदले की आग में शराब को पिए ही जा रहा होता है और कहता है तुम अधूरा वादा करके कैसे चले गए। और फिर शराब की बोतल को तोड़ते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मेरा क्या होगा जो पीछे रह चुका है। और इस टाइम पर जो एल्डर मैंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और फिर तभी एल्डर मैंग किसी चीज को नोटिस करता है और जहाँ पर उसने शराब की बोतल फोड़ी थी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसको देखने के बाद कहता है आखिरकार ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो मैंग होता है वो हथौड़ा लेकर के अभी भी वहाँ के पत्थरों को हटा रहा होता है और ये वाइब्रेशन वहीं से आ रही थी। और फिर हमें दोबारा से बाहर की तरफ दिखाया जाता है उस हथौड़े के मारने की वजह से जो वहाँ पर शराब गिरी थी वो वाइब्रेट कर रही थी। और ये देख कर जो चीफ मैंग होता है वो हंसने लगता है बहुत जोरों से और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और फिर हमें दोबारा से गुफा के अंदर दिखाया जाता है जो झाकेंग होता है वो अभी भी पत्थरों को हटा रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है बहुत ज्यादा भूख के कारण एक के बाद एक पर्सन मरते गए। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है मैं बहुत ज्यादा ही भूखी हूँ। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है फाइनली अब मैं अपने सभी क्लैन के लोगों से मिल पाऊंगा। और फिर ऐसे ही हमें सभी लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही भूखे होते हैं और अपनी आखिरी सांस को गिन रहे होते हैं। और फिर लास्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि झाकेंग से कहता है तुम कभी भी मत भूलना यहाँ पर तुमने क्या सीखा है और तुमने यहाँ पर क्या देखा है ये तुम कभी भी मत भूलना। और ऐसे ही यहाँ पर सभी लोग मर चुके होते हैं और बस यहाँ पर एक बचा था जो कि था झाकेंग। और फिर तभी जो झाकेंग होता है एक बार पीछे देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग मर चुके होते हैं और बस झाकेंग उनको ही देख रहा होता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दिखाया जाता है और अब उस जगह पर बर्फ पड़ने लगती है और जो चीफ मैंग होता है वो उस गुफा के बाहर ही आ चुका होता है और बस वो खड़े होके उस गुफा को ही देख रहा होता है जो बंद हो चुकी होती है। और फिर वो अपने मन में कहता है कुछ लोग मुझे मॉक करते हैं और मुझे क्रेजी कहते हैं पर जो ये स्मॉल साइन था वो भी मेरे लिए इनफ था एविडेंस के रूप में और इसमें 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा भी समय लग सकता है। और मैं आशा करता हूँ जब तुम वहाँ से बाहर निकल आओगे तब तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। और ये कह करके जो चीफ मैंग होता है वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झाकेंग होता है वो घास को उखाड़ के खा रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है झाकेंग को भूख लगने की वजह से उसे वहाँ की पॉइजनस घास और पॉइजनस पानी को पीना पड़ा। और जो झाकेंग था वो अपना समय ट्रेनिंग को भी देता था और उसने जिन जिन मार्शल आर्ट को सीखा था वो डेली उन सबको याद करता था और उसके बाद दोबारा से केव को खोदने लग जाता था। और इस टाइम पर वो अकेलेपन से सफर कर रहा था और उसकी वजह से वो कभी कभी रोने भी लगता इन कठिनाइयों के बीच में। और जो टाइम था वो ऐसे ही बीतता गया और ऐसे ही जो मौसम थे वो चेंज होते गए और ऐसे ही मौसम चेंज होते होते 8 साल बीत चुके थे। और अब हमें 8वें साल की रात को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा चांद निकला हुआ था और आज रात जो चांद था वो कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। और फिर हमें दोबारा से उसी केव की तरफ दिखाया जाता है और फिर हमें एक केव के पत्थर की तरफ दिखाया जाता है। अचानक से उसमें एक क्रैक आ जाता है और फिर वो क्रैक्स होते हैं और भी ज्यादा उस पत्थर पर होने लगते हैं और फिर उसी पत्थर से किसी का हाथ बाहर आता है
है और ये हाथ और किसी का नहीं झाकेंग का था। और हमें दिखाया जाता है जो झाकेंग होता है वो उन पत्थरों के बीच से बाहर आ चुका था और वो उस गुफा से फाइनली बाहर आ चुका था। तो जैसे ही वो बाहर आता है वो आसपास के नज़ारे को देखने लगता है और फाइनली में चांद को देखता है और वैसे ही वो अपने दांतों को पीसने लगता है। और अब जो झाकेंग है वो रिटर्न हुआ है एक असुरा के जैसे। और फिर तभी जो झाकेंग होता है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और जो उसकी आवाज थी वो हर एक जगह पे गूंजने लगती है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और वो लड़की उस आदमी से बचने के लिए चिल्ला रही होती है। और फिर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोड़े के ऊपर होता है और उसके हाथ में एक हथियार होता है और उसी हथियार से वो एक आदमी को मार देता है। और उन लोगों ने वहाँ पर जितने भी घर थे उन सबको जला दिया था और उन सभी लोगों ने वहाँ पर रहने वाले लोगों को बंदी बना लिया था। और फिर तभी उन सभी कैदियों से कोई आदमी कहता है तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग अपने सेक्ट के लोगों को इस जैसी जगह पर छुपाओगे तो क्या हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। और फिर तभी जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कहती है जी पॉइजन क्लैन एल्डर क्या तुम हेवेंस की विल से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है तुम सभी लोग मेडिसिन स्कूल के लोग एक ही जैसी बात करते हो और जो मेरे ये हाथ है वो ऑलमोस्ट 20 क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के फेस को जोरों से पकड़ लेता है और कहता है जो फ्यूचर होता है वो बस चमकने वाला होना चाहिए और आखिरकार वो तुम्हारा स्वर्ग कहाँ है जिसके बारे में तुम लोग बात करते हो और ये केवल तुम्हारे प्रेयर्स में ही एग्जिस्ट करता है। चलो ठीक है अच्छा अब तुम ये बताओ रेड क्लैन की सीक्रेट बुक कहाँ है। और जब ये आदमी उससे पूछ रहा होता है तो वैसे ही वो लड़की उसके मुंह पे थूक देती है और फिर वैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के चेस्ट पर बहुत जोरों से लात मारता है जिससे कि उसकी लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो जाके दूर गिरती है। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपने दांत को पीसते हुए कहता है तुम पिटी थिंग्स तुम्हें ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता हो। और फिर उसे और मारते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो मुझे चाहिए। और फिर तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है क्लैन एल्डर। तो वैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर जो वो आदमी होता है उस आदमी को जो वो बुक्स होती है वो मिल जाती हैं। और फिर वो आदमी कहता है तुम्हें मेरा थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि जब तुम्हारा सेक्ट डिसअपियर हो जाएगा पर तब भी जो तुम्हारी सीक्रेट बुक्स होंगी वो अलाइव रहेंगी जिसे ऑन करेगा जी क्लैन। और फिर तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है हमें इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए और इन सभी कैदियों का एक निशान भी नहीं रह जाना चाहिए और इन सभी को तुरंत ठिकाने लगा। और ये सुनकर जो वो लड़की होती है वो रोने लगती है। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है वहाँ पर हर एक चीज को जला दिया जाता है और वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं रह जाता है। और फिर हमें उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि बियर्स को पी रहा होता है और वो उस शराब को देखते हुए कहता है मुझे उस स्ट्रीम्ड मास्टर की जैसे जीना है जो कि एग्जीक्यूट करता है। और फिर वो शराब को पीते हुए कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं फेडरेशन में ज्वाइन हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए संभव हो सकता है हर एक तरीके से बट जो मेरी जितनी भी योजनाएं थी सबकी सब बेकार हो गई और उस मैंग्रियो ने उस इडियट ने हर एक चीज मेरे से ले लिया। और फिर वो कफ को पटकते हुए कहता है वो पागल। और फिर दोबारा से वो एक किताब को पढ़ते हुए कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और अब मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करूंगा चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। और आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में कहता है मैं स्मॉलर सेक्ट की जितने भी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं मैं उन सबको ही एब्जॉर्ब कर जाऊंगा और उन्हें अपना बना लूंगा और इससे मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है हमें किसी रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हल्का हल्का स्मोक था। और फिर हमें उस बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि सो चुका होता है और जब वो स्मोक के स्मेल को सूंघता है तो वो कहता है क्या मैं सो चुका था। और फिर वो सोचने लगता है कि ये धुआं आखिरकार आया तो आया कहाँ से। और फिर जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है वो कहता है अरे ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ और आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई है। और जब वो बाहर देखता है तो उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग उस धुएं की वजह से बेहोश हो चुके होते हैं और उनके चेहरों पर भी पिंपल्स जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर कोई दो लोग आते हैं और वो कहते हैं एल्डर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और वो लोग कहते हैं जब हम लोग उठे तो हमारी बॉडी ऐसी हो चुकी थी और आखिरकार एल्डर ये सब कुछ कैसे हुआ। और फिर जो वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जो ये सिम्टम्स है वो इंक्लूड करता है फेस ग्लिचेस जिससे कि जो रेड पिंपल्स होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। बट मैंने सोचा था कि ये सब कुछ उस शराब की वजह से हुआ है लेकिन जो मेरे शरीर की इंद्रियां हैं वो भी सुस्त पड़ चुकी हैं। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो लग रहे हैं पॉइजन सिनेबर के। और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या हमारे पास सिनेबर का एंटीडोट है। और फिर जो वो आदमी होता है वो कहता है हम लोग उस खदान से सिनेबर को निकालते थे जो नष्ट हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ कुछ ही बचा होगा। तो जब ओल्ड आदमी सुनता है वो कहता है नो वे जल्दी से सबको बाहर निकालो। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो एक तरफ देखने लगता है और फिर उसी
तरफ देखते हुए कहता है जहाँ से धुआं आ रहा था, क्या जी क्लैन के ऊपर अटैक हुआ है और आखिरकार यहाँ पर ये कौन कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं अपना झा कैंग होता है, जो कि किसी चीज को जलाए हुए वहाँ पर खड़ा होता है जंगल के बीच में, और उसके चारों तरफ ही वो पॉइजनस धुआं फैल रहा होता है और बस झा कैंग वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब झा कैंग उस गुफा से बाहर आया था। और फिर हमें वहीं पर झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बहुत ज्यादा ही रो रहा था। और उस टाइम पर जो चांद की रोशनी थी वो चकाचौंध कर देने वाली थी। और फिर जो झा कैंग होता है वो कहता है हर एक चीज बदल चुकी है पहले से, और हमें झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि वो भी पहले से बदल चुका होता है और उसके जो बाल होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं और जो झा कैंग की हाइट होती है वो भी बड़ी हो चुकी होती है, पर अभी भी कुछ ऐसा था जो चेंज नहीं हुआ था। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो कहता है मैं अपना वादा पूरा करूंगा, और वहां से ये कहकर जाने लगता है द पाथ ऑफ ट्रेड। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जो झा कैंग था उस जलते हुए आग के सामने खड़ा था और ये बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था जो झा कैंग आज करने जा रहा है।